ठीक है। हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवत्सायाणं, नमो लोवे सव्वत्साहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवत्सायाणं, नमो लोवे सव्वत्साहुणं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोवे सव्वत्साहुणम्। ईसो पञ्चाणमुक्कारो सव्वपापपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसि परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गवतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए, तो हमने पिछली बार द्रव्य संग्रह ग्रंथ शुरू किया था, तो उसका एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली बार एक्चुअली हमने द्रव्य संग्रह शुरू किया था। तो उसकी जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ की जो क्या बोलते हैं, जो मंगलाचरण है, उसकी जो पहली गाथा है, तो वो भी उसको हम पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो हम लोग ग्रंथ का भी मंगलाचरण कर लेंगे। तो वापस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जीवमजीवं दैवम्, जीर्णवरवसहेण जेणैर्दिष्टम्, देवीन्दविन्दवन्दम्, वन्दे तं सौवदा शिरसा। ठीक है। चलिए, तो हमने पिछली बार ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ शुरू किया था। तो किसी को याद है ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ किसने लिखा है? सिद्धार्थ देव, राइट। किसने नेमी वापस? हाँ। नेम नेमी सिद्धार्थ देव और नेमी सिद्धार्थ चक्रवर्ती ऐसे कुछ था, बट सेम ही है। हाँ। बट ये देव। हाँ। हाँ, गुड गुड ट्राई। या सो इट्स आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांति देव। आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांति देव, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। हम्म। और ये ग्रंथ जो है वो, उसका हमने पिछली बार जब, अभी मैं एक्चुअली जस्ट एक क्विक रिकैप कर रहा हूँ कि हमने पिछली बार क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। तो पिछली बार हमने बेसिकली ये समझा था। पहले तो हमने जो इतने बाकी के पिछले एक साल में जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे, तो उसका हमने एक लिस्ट, एक क्विकली रिव्यू किया था कि क्या क्या हमने टॉपिक्स कवर किए हैं पिछले एक साल में। वो किया था। फिर हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ है उसको शुरू किया था। उसमें हमने पहले तो ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ हमने अभी क्यों चुना है अपने तत्व चर्चा के लिए, तो उसके बारे में हमने थोड़ी बातें की थी। और फिर हमने ये भी ग्रंथ का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था कि ये ग्रंथ है वो प्राकृत में लिखा गया है। ये तकरीबन 800 से 1000 साल साल पहले लिखा गया है। और इसके पहले दो वर्जन्स है। एक है लघु द्रव्य संग्रह और दूसरा है बृहद द्रव्य संग्रह। और बृहद द्रव्य संग्रह जो है जिसमें 58 गाथाएं हैं, तो उसको हम बेसिकली, जो द्रव्य संग्रह जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है बृहद बृहद द्रव्य संग्रह जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। और तो ये सब हमने देखा था। फिर इसके 3 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है, ये हमने देखा था। और फिर उसके बाद हमने इसकी जो पहली गाथा है, जो इस ग्रंथ का मंगलाचरण भी है, वो हमने देखा था, जिसको अभी हमने जस्ट दोहराया है। और उसकी जो जो तो पहली गाथा है जो उसका मंगलाचरण है, इसमें क्या हो रहा है कि जो आचार्य निमिचंद्र सिद्धांति देव, जो यहाँ पे जिनेश्वर भगवान यानी जीव अजीवम दवम यानी जीव और अजीव द्रव्य, जिसका जिनेश्वर भगवान यानी जिणवर वसहेण यानी जिनेश्वर में भी सर्वश्रेष्ठ, वृषभ के समान यानी सर्वश्रेष्ठ। तो जिनेश्वर में भी सर्वश्रेष्ठ है, वह है अपने तीर्थंकर भगवान।
तो अपने तीर्थंकर भगवान, जैन के तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का निर्देश दिया है, णिडिठम, णिडिठम यानी निर्देश दिया है, ऐसे तीर्थंकर भगवान को, और जिनको देवेंद्र विंद वंदम, यानी देव और देवों और देवेंद्रों के समूह जो उनको वंदन करता है, ऐसे तीर्थंकर भगवान, वैसे भगवान को मैं सिर नमाकर, मस्तक झुकाकर उनको मैं सर्वदा वंदन कर रहा हूं या करता हूं। ऐसा इसका पहली गाथा का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये पहली गाथा है, वो मंगलाचरण भी है इस ग्रंथ का। तो ये हमने पहली गाथा समझी थी। फिर दूसरी जो गाथा है वो हमने समझी थी। तो दूसरी गाथा जो है, इसमें क्या है कि जो जीव का 9 प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। तो जो दूसरी गाथा है वो उसके बारे में है। सो यहाँ पे क्या है कि उनके जो जीव के जो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको यहाँ पे कहा है। राइट। तो ये दूसरी गाथा है। ये है, जीवो उग ओगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विससो ढगई। राइट। तो यहाँ पे जीव जीता है, जीने वाला है, जीता है। फिर जीव उपयोगमयी है, उपयोगमो यानी उपयोगमयी है, यानी ज्ञान और दर्शन के उपयोग वाला है। फिर अमूर्ति यानी जीव अमूर्तिक है, जीव करता है। जीव स्वदेह परिमाणो यानी खुद के देह के प्रमाण है। फिर भोक्ता यानी जीव भोगता है, भोगने वाला है। संसारथो यानी संसार में स्थित हो सकता है। सिद्धो यानी सिद्ध भी हो सकता है। और विश्वसो यानी स्वभाव से उडगई यानी ऊर्ध्व गमन करने वाला है। राइट। तो ये उसकी जो जीव की 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हमने ये पढ़ा था। और अभी जो आगे की जो भी गाथाएं है, वो ये जो एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू गाथा, दे आर एलोबरेटिंग दीज 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीव। ठीक है। तो ये है। तो आज अभी जो हम अपनी जो तीसरी गाथा है द्रव्य संग्रह की, वो तीसरी गाथा है। तो जो तीसरी गाथा है उसको हम आज यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए अभी ये तीसरी गाथा यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम तीसरी गाथा शुरू करें उससे पहले किसी को कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस, एनी एनी फीडबैक, एनी कंसर्न्स? ठीक है। पहली अगर गाथा का अर्थ फिर से बताइए ना। पहली गाथा का, हाँ ठीक है आंटी, पहली गाथा हम्म। का, ये, हाँ ये आंटी पहली गाथा है। तो पहली गाथा जो है, ये क्या कहा है यहाँ पे? जीवम अजीवम दव्वम, यानी जीव और अजीव द्रव्य, जिणवर वसहेण, यानी जिनेश्वर में वृषभ के समान है। जो जिनेश्वर यानी अपने जो पंच परमेष्टि है, उनको हम जिनेश्वर में कह सकते हैं। तो जिनेश्वर जो पंच परमेष्टि है उसमें भी सर्वश्रेष्ठ यानी तीर्थंकर भगवान, अपने अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान। जेण ऋणी डिठम, यानी जिसने ऋणी डिठम यानी निर्देश दिया है, यानी जिनेश्वर में यानी तीर्थंकर भगवान में जो जो जिनेश्वर में जो सर्वश्रेष्ठ है यानी तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का निर्देश दिया है। और ये तीर्थंकर भगवान कैसे है? देविंद बिंद बंदम, यानी देवेंद्रों के समूह से वंदित है। क्योंकि अलग अलग जो इंद्र देव तो उनको वंदन करते ही है, इंद्र भी इनको वंदन करते हैं। तो देव देव में भी इंद्र जो है, और सिर्फ एक इंद्र नहीं, अलग अलग इंद्र जो है सब उनको वंदन करते हैं ऐसे तीर्थंकर भगवान को। वैसे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का निर्देश दिया है, और जो देवेंद्र से वंदित है, वैसे तीर्थंकर भगवान को मैं सिर झुकाकर वंदन कर रहा हूँ। वंदे तम सर्वदा सिरसा, यानी सिर झुकाकर, सिर से मैं उनको सर्वदा वंदन कर रहा हूँ। ऐसा ये आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ये द्रव्य संग्रह की पहली गाथा में कह रहा है।
यानी ये एक मंगलाचरण है कि भैया हम लोग जो द्रव्य का जो ज्ञान करें, उसका स्वाध्याय करें, उससे पहले हम तीर्थंकर भगवान को यहाँ पे हम वंदन कर रहे हैं। इसका ये तात्पर्य जी, है। थैंक यू हाँ, जी। नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अभी आज हम तीसरी गाथा से शुरू करते हैं। तो ठीक है, मैं इसको अभी पढ़ता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अभी तीसरी गाथा जो है ये है, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आणपाणाणो सॉरी, इंद्रिय बलमाऊ आणपाणो य व्यवहारा सोचीवो ऋच्छयणय दो दुचेदना जस्स। वापस इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आणपाणो य व्यवहार सो जीवो ऋच्छयणय दो दुचेदना जस्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तीसरी गाथा में आचार्य क्या कह रहे हैं कि अभी जो हमने जो जो दूसरी गाथा है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सबसे पहला जो जीव को 9 तरह से उसको समझाया है, राइट, ये दूसरी गाथा है। तो उसमें जो पहला जो शब्द है जीवो, जीवो यानी जीव जीता है। तो जीव कैसे जीता है, किस आधार से जीता है, उसकी बात यहाँ पे तीसरी गाथा में की गई है। तो ये जो जीवो है एक शब्द है, उसके उसको समझाने के लिए पूरी तीसरी गाथा है। ठीक है, तो ये तीसरी गाथा जो हमने पढ़ी ये है कि तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाओ आणपाणो य। तो इसका अर्थ क्या होता है? तिक्काले, तिक्काले यानी तीनों कालों में। तीनों काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो तिक्काले यानी तीनों काल, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य। चदुपाणा, चदु यानी चार, पाणा यानी प्राण। तो जीव कैसे जीता है? चार प्राण से जीता है। चदु यानी चार और पाणा यानी प्राण। तो चार प्राण से जीता है। तो ये चार प्राण कौन से है? इंद्रिय बलमाऊ, इंद्रिय, इंद्रिय यानी इंद्रिय, बल और बलमाऊ, आऊ, आऊ यानी आयुष्य, आयु, आयुष्य, राइट। तो इंद्रिय, बल और आयु, ये तीन यहाँ पे हो गए। और आण, आणपाणा, आणपाणो यानी ये आणपाण होता है, ये आणपाणो ऐसे लिखा है क्योंकि ये बहुवचन है। इंद्रिय, बल, आयु और आणपाण, आणपाण यानी श्वासोश्वास। तो आणपाण का अर्थ होता है श्वासोश्वास। तो ये चार प्राण हो गए। जीव कैसे जीता है? इंद्रिय, बल, आयु और आनापान यानी श्वासोश्वास, ये चार प्राण से जीता है। लेकिन क्या कह दिया यहाँ पे फिर आगे? व्यवहारा, व्यवहारा सो जीवो, यानी ये हम कहते हैं कि जो जीव चार प्राणों से जीता है, इन चार प्राणों से जीता है, लेकिन ये तो व्यवहार का कथन है। व्यवहारा, व्यवहारा सो जीवो यानी जीव व्यवहार से ये चार प्राण से जीता है। और निश्चय नय दो, निश्चय नय, निश्चय नय दो यानी निश्चय नय से, दु चेदना जस्स, और जो, जस्स यानी जो, और चेदना यानी चेतना, यानी चेतना। निश्चय नहीं से जीव कैसे जीता है? अपने चेतन प्राणों से जीता है। ठीक है, तो इसका ये गाथा का अर्थ ऐसा होता है कि तीनों कालों में जीव जीवित रहता है। पहली बात तो ये कह दिया। फिर कैसे जीता है? तो चार प्राणों से जीता है। कौन से चार प्राण है? व्यवहार से। यहाँ पे दो जीव है ना, दो, यहाँ पे दो तरह से जीव, मीन जीव कैसे जीता है उसको दो तरह से कहा है। एक तो व्यवहार से कैसे जीता है और निश्चय से कैसे जीता है। तो व्यवहार से, व्यवहारा
चतुर्प्राण, चार प्राण से जीता है। और वो कौन से चार प्राण है? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास। ये चार प्राण से जीता है व्यवहार से। और निश्चय से कैसे जीता है? निश्चय से तो अपने चेतन प्राणों से जीता है, चेदना जस्स। चेदना यानी चेतन प्राणों से जीता है, अपनी चेतना से जीता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ गाथा का। तो ये उसका शब्दार्थ हुआ। अभी इसका थोड़ा हम डिटेल में इसको समझेंगे। तो ये मैं इसको पहले यहाँ पे ये पढ़ लेता हूँ। इसका जो अनव्यार्थ है, अनव्यार्थ, अनव्यार्थ शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्दों को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करें जिससे उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसका ये अनव्यार्थ का अर्थ ऐसा होता है। तो यहाँ पे इसका ये गाथा का अनव्यार्थ है वो यहाँ पे ये है कि व्यवहार यानी व्यवहार नहीं से जिसके तीन काल में चार प्राण, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास तथा निश्चय नहीं से जिसके चेतना होती है वह जीव है। राइट, तो इसका अर्थ ये हुआ। और यहाँ पे इसका भावार्थ है, यहाँ पे लिखा है कि तीन काल में जिसके इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, ये चार प्राण होते हैं और व्यवहार होते हैं व्यवहार नहीं से वह जीव है। और निश्चय से जिसके चेतना है वह जीव है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। अभी इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो व्यवहार नहीं से जीव चार प्राणों से जीता है, इंद्रिय, बल, आयुष्य और श्वासोश्वास। राइट, ये चार प्राण है। और इसको हम एक्सपैंड करें तो ये 10 हो जाएंगे, तो उसको भी हम पहले देख लेंगे। तो पहले तो प्राण का अर्थ क्या होता है? राइट, पहले तो प्राण, प्राण किसको कहते हैं? कि हम यहाँ कहते हैं ना कि जीव है वो कैसे जीता है, तो ये अपने चार प्राण से जीता है व्यवहार नहीं से। और निश्चय से जीव जो है वो चेतन प्राणों से जीता है। तो पहले तो प्राण का अर्थ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ना एक सिंपल, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है कि प्राण किसको कहता है कि जिसके संयोग से ये जीव जीवन अवस्था को प्राप्त होता है और वियोग से मरण को प्राप्त होता है, उसे प्राण कहते हैं। यानी जिसके आधार से जीव जीता है और जिसका प्राण, प्राण ऐसी चीज है जिसके संयोग हो तब वो जीवित रहता है, और उसका वियोग हो जाए तो वो मरण अवस्था को प्राप्त करता है, उसको हम प्राण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्राण की परिभाषा ऐसे हम समझ सकते हैं। अभी हम यहाँ पे व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं की बात आई। राइट, तो अभी हम क्या करेंगे कि हमें ना यहाँ पे एक साइड टॉपिक ले रहे हैं। एक साइड टॉपिक ले रहे हैं कि नई क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नई। राइट, तो किसी को पता है नई क्या है? नई किसको कहते हैं? हाँ विभा आंटी बोलिए। दृष्टिकोण, हाँ, सभी दृष्टिकोण। तरफ से उसके दृष्टिकोण, चारों तरफ यानी सात बाजू से सात नए। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं आंटी, सही बात है, दृष्टिकोण एक कह सकते हैं। एक्चुअली एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट लाइक इट्स लाइक स्थूल रूप से ऐसा कह सकते हैं। अब जो दृष्टिकोण है नहीं, गलत नहीं है, वो आंसर गलत नहीं है आपका। सो इट्स नॉट रॉन्ग। सो नई का एक्चुअली अर्थ ये होता है कि एक उसकी जो शास्त्रीय परिभाषा है ये ऐसे आती है कि वस्तु के अनेक धर्मों, धर्मों यानी गुणों, गुणों में से किसी एक धर्म या एक गुण का विशेष कथन करने को नहीं कहते हैं। ठीक है, वस्तु में, क्योंकि वस्तु जो है उसमें अनेक धर्म है, अनेक गुण है, और उसमें से एक कोई स्पेसिफिक गुण को हम विशेष यानी उसको प्रदान करके, मुख्य करके उसके बारे में हम कथन करते हैं, तो उसको नहीं कहते हैं। ऐसा एक, उसकी एक परिभाषा ऐसे भी है। और यहाँ पे दूसरा जो आंटी आपने कहा कि दृष्टिकोण यानी एक फ्रॉम वन पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। राइट, इंग्लिश में अगर हम कहें तो एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहे तो उसको भी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यवहार और निश्चय। राइट, इसमें ना नई का टॉपिक है, ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसमें एक
द्रव्यार्थिक नय भी होता है, एक पर्यायार्थिक नय भी होता है। और जो द्रव्यार्थिक नय है उसमें ये व्यवहार और निश्चय आता है। और व्यवहार और निश्चय है उसके भी फिर अलग अलग भेद होते हैं। तो ये नय का टॉपिक भी हम लेंगे फ्यूचर में, बट आज जो है हम उतना वो डिटेल में नहीं जाएंगे। आज का हमारा जस्ट प्रयोजन ये है कि नय का जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें, और यहाँ पे हम व्यवहार और निश्चय बेसिकली, क्योंकि यह जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, इसमें जो आचार्य ने क्या किया है कि काफी सारी गाथा में आपको, जो आचार्य ने व्यवहार और निश्चय, व्यवहार से क्या है, निश्चय से क्या है, ये दोनों दृष्टिकोण से चीज को बताया है, वस्तु का स्वरूप समझाया है। राइट। तो इसलिए हमें अगर नई का मीनिंग पता होगा तो हम बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आचार्य इज सेइंग इन अ प्रॉपर वे। अगर हम नई को नहीं समझ नहीं पाएंगे, व्यवहार और निश्चय को नहीं समझ पाएंगे, उसमें क्या भेद है वो नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आगे की चीजें वो समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि नई क्या होता है। व्यवहार और निश्चय नहीं, बेसिकली यहाँ पे व्यवहार और निश्चय उसकी बात कर रहे हैं। तो व्यवहार क्या होता है और निश्चय क्या होता है उसकी हम बात करेंगे, पहले पहले इसको हम समझ लेंगे। ठीक है। तो किसी ने ये शब्द सुना है, दुनिया? दुनिया शब्द किसी ने सुना है आज तक? बहुत सिंपल शब्द है, राइट? मुझे लगता है सबने ही सुना होगा। अपूर्व भाई, सुना है दुनिया? दुनिया शब्द। Kalpesh bhai, what is that? दुनिया। દુનિયાનું શું? हाँ, दुनिया ये शब्द સાંભળ્યો છે? દુનિયા એટલે વર્લ્ડ, राइट? यस यस, वेरी गुड। हाँ रोशनी, आप, हाँ तो वही, यस दुनिया, राइट। तो वर्ल्ड, जिसको हम वर्ल्ड कहते हैं, तो दुनिया। रोशनी, आप, आपने भी सुना होगा शब्द। तो दुनिया, दुनिया का उसका मीनिंग क्या होता है शब्द का? अब अपूर्व भाई ने कहा कि वर्ल्ड, राइट, और कोई उसका मीनिंग है दुनिया का, ये शब्द का मीनिंग? किसी को पता है दुनिया का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। दुनिया, राइट। तो दुनिया जो शब्द है, जिसको हम कहते हैं कि ये दुनिया, विश्व, संसार, वर्ल्ड, ये सब कहते हैं। तो दुनिया जो शब्द है, उसका जो एक शब्द का जो मीनिंग है, अगर उसको हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? दुनिया का संधि विच्छेद हो जाएगा दु नया। दुनिया, दु नया, राइट। तो दु नया, दु नया, तो उसका अर्थ क्या हुआ? दु यानी दो, और नया यानी नई। तो दुनिया का एक्चुअली अर्थ, ये जो शब्द के हिसाब से लिटरल जो मीनिंग अगर आप लोगे, तो उसका अर्थ हो जाता है दो नया, यानी दुनिया, यानी दो नई वाला, दो नई। और कौन से दो नई यहाँ पे है? व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। तो एक्चुअली हमने ये दुनिया शब्द तो पहले भी बहुत बार सुना है, राइट। लेकिन कभी हमने इसका मीनिंग इस तरह से नहीं समझा होगा कि दुनिया यानी दो नया, यानी दो नई, और कौन से नई? व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, ऐसा। तो ये बेसिकली हम व्यवहार और निश्चय निश्चय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसका दुनिया शब्द का एक मीनिंग यहाँ पे बता दो, क्योंकि ये दुनिया शब्द है वो ऐसे आया है कि दो नई से, और दो नई कौन सा है? व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, राइट, ऐसा है। तो अभी हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो व्यवहार नई, नई की तो परिभाषा हमने देख ली, राइट। आंटी ने कहा कि दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, या तो कोई पर्टिकुलर एक धर्म या एक गुण को मुख्य करके बात कहे तो उसको बेसिकली नई कहते हैं, कि कौन से नई से, यानी कौन से दृष्टिकोण से इसकी बात चल रही है। तो अभी हम व्यवहार की बात करते हैं पहले, राइट। तो व्यवहार, व्यवहार का क्या मीनिंग होता है और निश्चय का क्या मीनिंग होता है? किसी को बताना है तो बता सकता है, उसके बाद फिर मैं तो बताऊंगा ही, बट किसी को भी बताना है तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यवहार एंड निश्चय, और व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्यवहार एंड निश्चय? अच्छा, आंटी विभा आंटी को बोल रहे हैं। हाँ आंटी, विभा आंटी बोलिए। आपको आंटी, हाँ व्यवहार यानी जो संसार में हम सब जो व्यवहार में उपयोग में लाते हैं, जैसे एक हाथी को देखा सात अंधे लोगों ने, तो किसी ने पूंछ देखी, किसी ने सूंड देखी, किसी ने पैर देखे, किसी ने कान देखे, उस हिसाब से उसको सबने उसका वर्णन किया। किसी का भी वर्णन झूठा नहीं था, सब बराबर थे हम्म, अपनी जगह पर।
वो उन्होंने अपने अपने तरफ से अपने अपने नए बताए, वो व्यवहार नहीं हुआ। वो जो आंखों से देखता है, उसने हाथी को पूरा देखकर बताया कि ये हाथी है, या आत्म दृष्टि से देखकर जो बताते हैं उसको निश्चय नहीं कहते, वहां पर आत्मा की बात आती है। और व्यवहार है जो दुनिया में यूज किया जाता है। हाँ, तो आंटी जो आपने एग्जाम्पल दिया ना वो एकदम परफेक्ट नहीं है इसमें। जो हाथी का जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली हम लोग जो शास्त्र में आता है अनेकांतवाद जो है उससे रिलेटेड हम लोग इसका देता है। बट आपने जो कहा ओवरऑल जो वो सही है कि जो आपने कहा कि जो दुनिया में जो जो जिस जैसी भाषा का उपयोग होता है या जिस तरह से हम बात करते हैं वो व्यवहार नहीं का विषय हो जाता है। तो वो सही है आंटी। तो देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे कि व्यवहार और निश्चय ये दो नहीं है, यानी ये दो अलग अलग दृष्टिकोण है। राइट। तो ये दो अलग अलग दृष्टिकोण है। और इसमें क्या है कि व्यवहार का जो एक दृष्टिकोण है वो कैसा है कि वो है ना जो वो पर्याय से जो द्रव्य की पर्याय से रिलेटेड है। तो हम जब द्रव्य का जब कोई भी कथन करते हैं द्रव्य को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन द्रव्य को उसकी पर्याय के अनुसार उसको जो एक्सप्लेन करते हैं उसको उसके पर्याय को मुख्य करके उसके बारे में जो उसका जो वर्णन करते हैं वो हो जाता है व्यवहार। ठीक है। और ऑन द अदर साइड हम द्रव्य की पर्याय को नहीं परंतु द्रव्य जो जो वो त्रिकाली ध्रुव है, त्रिकाली ध्रुव यानी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो परमानेंट रहेंगे। राइट। उसमें द्रव्य की पर्याय बदलती रहेगी लेकिन उसका जो गुण है उसका जो स्वरूप है त्रिकाली स्वरूप है वो तो एक कांस्टेंट है। तो वो द्रव्य की पर्याय को मुख्य करके नहीं परंतु द्रव्य के गुणों को या तो द्रव्य की त्रिकाली जो कांस्टेंट कांस्टेंट उसका जो अस्तित्व है उसको हम अगर मुख्य करके उसको द्रव्य के बारे में वर्णन करें तो वो हो जाता है निश्चय, निश्चय नहीं। ठीक है। तो व्यवहार इज रिलेटेड टू द पर्याय ऑफ द्रव्य और निश्चय है इट इज रिलेटेड टू द द्रव्य, द त्रिकाली ध्रुव द्रव्य या तो वो जो उसके जो गुण है उसके जो गुण जो उसके कॉन्स्टेंटली उसमें रहते हैं द्रव्य में उसको हम अगर मुख्य करके कहें तो वो निश्चय हो जाता है। ठीक है। जैसे ये जो व्यवहार नहीं है इसको हम संसारी जीव है तो उसको अगर कोई एक्सप्लेन करे तो फॉर एग्जांपल वो हो जाएगा व्यवहार नहीं। यानी आप बोलोगे कि भैया मनुष्य जीव कैसा है तो हम बोलेंगे कि भैया जीव है वो चार गति में रह सकता है, मनुष्य तिर्यंश देव और नारकी। मनुष्य कैसा है तो आप बोलोगे कि मनुष्य ऐसा है कि भैया उसके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, अपने दो पैर पे चलता है। ह्यूमन बीइंग इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। और जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कहता है। जैनिज्म में ह्यूमन बीइंग को एनिमल नहीं कहा है, ह्यूमन बीइंग को एक अलग जीव प्रकार के जीव का है, नॉट एज एन एनिमल। बट ये है तो ये बेसिकली हम क्या है उसको व्यवहार यानी उसकी जो संसारी अवस्था है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये व्यवहार हो गया। और अगर हम बोलेंगे कि भैया जीव कैसा है तो वो कोई बोलेगा कि जीव जो उसको आत्मा के हिसाब से एक्सप्लेन करेगा क्योंकि यहाँ पे द्रव्य की बात कर रहा है, आत्मा जो है वो द्रव्य है, जीव द्रव्य है। उसकी बात करें कि आत्मा है वो ज्ञान और दर्शन वाला है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा की पर्याय बदलती रहती है लेकिन आत्मा में जितने गुण है वो तो कांस्टेंट वहीं पे आत्मा में रहेंगे। भले कौन सी भी पर्याय में चला जाए वो जीव उसकी जो द्रव्य की अपेक्षा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो उसी में रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कभी कम या ज्यादा नहीं होगी। राइट। तो हम जैसे सिद्ध भगवान को अगर डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि सिद्ध भगवान जो है वो बेसिकली अभी संसारी जीव नहीं है, वे मुक्त जीव हो गए हैं। राइट। तो सिद्ध भगवान को हम डिस्क्राइब करेंगे तो वहां पे वो बेसिकली निश्चय नहीं, वहां पे एक ऑटोमेटिकली निश्चय नहीं आ जाएगा क्योंकि वहां पे भी उनको संसारी अवस्था है ही नहीं। तो ना उनका शरीर है ना उनकी कोई गति है, ये सब कुछ नहीं है और वो शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वहां पे उनका वर्णन आ जाएगा। तो वो जो हो जाएगा वो निश्चय नहीं का विषय हो जाएगा। ऐसा। फिर दूसरा अगर दूसरी तरह से समझाना तो जो व्यवहार नहीं है वो जीव की अशुद्ध अवस्था को बतलाता है, उसकी अशुद्ध अवस्था को वर्णन करने में काम आता है व्यवहार नहीं। ठीक है। और निश्चय नहीं कैसा है, जीव की शुद्ध अवस्था को वर्णन करने में उसका उपयोग होता है। जैसा अभी हमने बात की कि सिद्ध भगवान है वो जीव की शुद्ध अवस्था है क्योंकि उसमें जीव के साथ कोई कर्म जुड़े नहीं है, कोई शरीर नहीं है क्योंकि शरीर है वो पुद्गल है और पुद्गल जो है वो पर द्रव्य है। तो पर द्रव्य अभी
जो जीव से जुड़ा हुआ नहीं है, जब सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तब, राइट। तो वहां पे है, अगर हम सिद्ध भगवान को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो निश्चय नहीं का विषय हो जाएगा। यानी जीव की अशुद्ध अवस्था को एक्सप्लेन करता है वो है व्यवहार नहीं, और जीव की शुद्ध अवस्था को जो एक्सप्लेन करता है वो है निश्चय नहीं, राइट। स्थूल रूप से ऐसा कहना है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो व्यवहार है वो एक तरह से पर्याय या तो अपने शरीर से रिलेटेड है, तो बहुत स्थूल रूप से अगर ऐसा कहना है तो। और जो जो निश्चय नहीं है वो शरीर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है परंतु आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो आत्मा से, आत्मा को अगर वर्णन करना है या आत्मा से रिलेटेड कोई कथन करना है अपने शरीर से रिलेटेड नहीं, तो वहां पे निश्चय नहीं का उपयोग होगा, राइट। तो ये भी एक डिफरेंस है। फिर और एक वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्यवहार एंड निश्चय। व्यवहार जो है उसमें भेद करके समझाया जाता है, और जो निश्चय है वो अभेद होता है। अभेद यानी उसमें हम उसका अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि भैया ये ऐसा है वैसा है ऐसा। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि अगर कोई बच्चे को समझाना है कि गाय गाय कैसी होती है, तो हम गाय, अब बच्चे को समझाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम बच्चे को समझाएंगे कि भैया गाय है वो एक एनिमल है, उसके चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, दो सींग होते हैं, दो आंख होती है, वो घास खाती है। तो इस तरह से गाय के इस तरह से अलग अलग जो है उसको भेद करके उसको समझाया, तो ये हो गया व्यवहार। और अब एक बच्चे को गाय का स्वरूप समझ में आ गया, गाय पता चल गई। अब जब उसको बोलेंगे तो हम उसको बोल देंगे देख यहाँ से गाय आ रही है तो साइड में आ जा, राइट, ऐसा बोलेंगे। फिर हम उसको यहाँ पे भेद नहीं करेंगे भैया दो, एक पूंछ वाला, चार पैर वाला, दो सींग वाला एक प्राणी आ रहा है तो अभी तो साइड में आएगा। अभी वो गाय का उसको स्वरूप समझ में आ गया, गाय क्या है उसको पता चल गई, तो आप सीधा ऐसे ही बोलेंगे भैया गाय आ रही है तो साइड में आ जा, राइट। तो वहां पे क्या है वो एक, यहाँ पे फिर हमने भेद नहीं किया, गाय को जब एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे हमने भेद नहीं किया, राइट। तो एक भेद भेद वाला है वो है व्यवहार, और जो अभेद है वो है निश्चय, राइट। सो दैट्स अनदर वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्यवहार एंड निश्चय। और और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यवहार जो है वो उपचार उपचार से जो शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है उसको हम व्यवहार कहते हैं, ओके। उपचार यानी कथन पद्धति है, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, इट इज वे ऑफ टेलिंग थिंग्स। उपचार उपचार का मीनिंग यहाँ पे क्या लेना है, उपचार यानी कथन पद्धति, उपचार यानी नॉट प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे उपचार का मीनिंग लेना है कथन पद्धति, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ठीक है। जैसे आपने आप किसी ने कहा कि भैया घी का डब्बा लेके आ जाओ, राइट। कोई कहेगा पानी का ग्लास लेके आ जाओ। अभी घी का डब्बा, कोई डिब्बा घी से बना हुआ होता है क्या? घी का डिब्बा तो नहीं होता है, क्योंकि डिब्बा कभी घी से नहीं बना हुआ होता है। डिब्बा तो वो स्टील से बना है, प्लास्टिक से बना है, जिससे भी बना है, और उसके अंदर घी रखा है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कहते कि वो डब्बा जो स्टील का है जिसके अंदर घी पड़ा है उसको लेके आ जाओ। हम लोग कहते हैं कि भैया घी का डब्बा लेके आ जाओ, राइट। वैसे ही हम कहते हैं पानी का ग्लास लेके आ जाओ। अभी ग्लास जो है वो पानी से तो नहीं बना हुआ है, तो पानी का ग्लास कहाँ हुआ, राइट। वो ग्लास तो स्टील का बना हुआ है और उसके अंदर पानी है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कहते कि वो स्टील का ग्लास जिसके अंदर पानी है वो लेके आ जाओ। हम लोग ऐसा उपचार से शॉर्ट में, फॉर अवर कन्वीनियंस वी यूज द लैंग्वेज कि पानी का ग्लास लेके आ जाओ। लेकिन उसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्टील का ग्लास है जिसके अंदर पानी रखा है वो लेके आओ। तो ये व्यवहार है वो एक कथन पद्धति है, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट वी यूज टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स। बट दैट डजंट मीन कि वो वैसा ही है। यानी कोई बोलेगा कि ये पानी का ग्लास है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो ग्लास पानी का बना हुआ है। ग्लास तो स्टील का बना हुआ है या तो कांच का बना हुआ है, परंतु हम ऐसा कहते हैं कि ये पानी का ग्लास है, तो ये कहने की एक पद्धति है, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स और वे ऑफ सेइंग थिंग्स, इट्स अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स, राइट। तो ये जो है वो व्यवहार है। और जो निश्चय है वो जो है वो क्या करता है कि वो जो चीज जैसी है वैसी ही बताता है, उसमें फिर कोई वेरिएशंस या ये सब नहीं होता है, राइट। तो वो जो है वो निश्चय है, वो उसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो एग्जैक्ट जो चीज जैसी है वैसा ही बताता है, राइट, ऐसा। सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन व्यवहार एंड निश्चय। और व्यवहार और निश्चय का जो भेद है वो समझना हमें इसलिए जरूरी है, खास करके द्रव्य संग्रह ग्रंथ को पढ़ने से पहले,
क्योंकि इसमें ना आचार्य ने बहुत सारी गाथा में, सिर्फ ये गाथा में नहीं, ये जो तीसरी गाथा पढ़ रहा है उसी में नहीं, परंतु और भी जो आगे बहुत सारी गाथा आएगी उसमें आचार्य ने व्यवहार और निश्चय के भेद करके बताया है, और वो बहुत मार्मिक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग क्या है, कई बार अगर सिर्फ व्यवहार को समझ ले और निश्चय को ना समझे तो अल्टीमेटली हमसे भूल हो जाती है जैन धर्म को समझने में। तो इसलिए ये, दैट इज वाई दिस ग्रंथ इज वेरी यूजफुल फॉर अस, कि इसको हम व्यवहार और निश्चय दोनों से समझ पाए और अल्टीमेटली निश्चय का पक्ष का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझे। राइट, ऐसा है। तो और अभी इसको समझाने के लिए मैंने पहले भी इसका एक एग्जांपल लिया था, ये व्यवहार और निश्चय को समझाने के लिए पहले कोई सेशन में भी लिया था, मैं वापस ले रहा हूँ। कि कोई मुझे पूछेगा कि भैया आप कौन हो, तो मैं बोलूंगा मैं कल्पेश हूँ। अब क्या मैं कल्पेश हूँ? तो मैं एक्चुअली वास्तव में कल्पेश नहीं हूँ। वास्तव में कल्पेश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कल्पेश जो है वो मैं जीव द्रव्य हूँ, निश्चय से मैं जीव द्रव्य हूँ, लेकिन व्यवहार से मैं बताता हूँ कि मैं कल्पेश हूँ। तो इससे क्या हुआ कि व्यवहार से मैं अपनी पर्याय को बता रहा हूँ, इस पर्याय का नाम जो है वो कल्पेश है। लेकिन निश्चय से मैं कौन हूं? मैं एक जीव द्रव्य हूं। कल्पेश तो मेरी अभी वर्तमान जो पर्याय है उस पर्याय का नाम कल्पेश है। राइट, परंतु जब मेरा देह विलय हो जाएगा, फिर मैं और कोई गति में चला जाऊंगा, मानव तीरेंच में चला गया, देव में चला गया, राइट, और कोई गति में नरक में चला गया, कुछ में चला गया, तो फिर इससे फिर अभी कोई पूछेगा कि कल्पेश, ये कल्पेश है, कोई मुझे बोलेगा क्या कि ये कल्पेश है? नहीं बोलेगा, क्योंकि फिर मेरा वो पर्याय से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। वो पर्याय जो थी वो चली गई, और फिर दैट्स इट, फिर वो पर्याय से वापस मेरी कोई, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। राइट, तो जो मैं कहता हूं कि मैं कल्पेश हूं, तो वो व्यवहार का कथन है कि मैं कल्पेश हूं। परंतु निश्चय से अगर मुझे कहना है तो मैं बोलूंगा कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक जीव द्रव्य हूं, मैं ऐसा कहूंगा। तो यहाँ पे भेद हो गया व्यवहार का और निश्चय का। राइट, कल्पेश व्यवहार, जीव या आत्मा ये निश्चय। कल्पेश इज रिलेटेड टू दिस बॉडी, जीव या आत्मा इज रिलेटेड टू द सोल। कल्पेश इज रिलेटेड टू द करंट पर्याय, जीव और आत्मा इज रिलेटेड टू द द्रव्य, नॉट द पर्याय। राइट, फिर कथन पद्धति है कि कल्पेश, ये मेरा नाम कल्पेश है, वो एक कथन पद्धति है। कथन पद्धति कैसे है? जैसे मैं अभी बच्चों की स्कूल में गया और पूछेंगे कि भैया आपका नाम क्या है, तो मैं ऐसा आंसर नहीं दे सकता हूँ कि भैया मैं तो एक जीव द्रव्य हूँ, परंतु अभी मेरी पर्याय का नाम कल्पेश है। अगर ऐसा बोलूंगा तो भैया वो टीचर बच्चों की है वो स्कूल में कंफ्यूज हो जाएगी, भैया क्या बोल रहा है। राइट, विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसलिए मैं कथन उपचार से मैं ऐसा कहूंगा कि भैया मेरा नाम कल्पेश है, बट वास्तव में मैं कल्पेश नहीं हूँ, वास्तव में एक मैं जीव द्रव्य हूँ। अभी मेरी जो करंट पर्याय है उसका नाम ये है। राइट, हम लोग कहते हैं कि भैया जीव की मृत्यु हो गई या इसकी मृत्यु हो गई, तो वो भी एक व्यवहार का कथन है, क्योंकि हम उसको समझाने के लिए कहते हैं कि भैया अभी ये जीव जिंदा था और अभी मर गया, उसकी मृत्यु हो गई तो ये मर गया। तो ये व्यवहार का कथन है। निश्चय से जीव कभी मरता ही नहीं है, क्योंकि जीव जो है वो तो आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। राइट, आत्मा जो है उसका क्या होता है कि एक भव में उसका आयुष्य खत्म हो जाता है, आयुष्य कर्म जो है उसका उदय है वो उस भव का जो खत्म हो गया, तो फिर वो अब वो उस भव में से निकल जाता है और फिर उसको वापस जो जहाँ पे अगले भव में जहाँ पे जन्म लेना होता है वहां पे चला जाता है, फिर वहां पे वापस जन्म ले लेता है अंटिल द जीवित संसारी। और जब मोक्ष में चला जाता है, मुक्त हो जाता है, कर्म से रहित हो जाता है, तो फिर वो मोक्ष में चला जाता है, सिद्धालय में चला जाता है। राइट, तो जीव तो कभी, जीव की मृत्यु कभी नहीं होती है, लेकिन हम व्यवहार से ऐसा कहते हैं, उपचार से कहते हैं, वी यूज द वर्ड्स लाइक दीज कि भैया ये इसकी इनकी मृत्यु हो गई है। राइट, तो वो भी व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो कोई किसी की, जीव की कभी मृत्यु होती ही नहीं है, उसकी पर्याय बदलती है लेकिन मृत्यु नहीं होती है। राइट, तो ये व्यवहार और निश्चय, ऐसा उसका एक भेद समझना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी को व्यवहार और निश्चय पे? समझ में आ गया? बहुत बेसिक टर्म्स मैंने समझाया, इसको ज्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। इसमें डिटेल तो बहुत सारी आती है अपने शास्त्र में, अभी भी मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स है जो अभी भी मैं कवर कर सकता हूँ, बट अभी मैं, लाइक जस्ट टू कीप इट सिंपल एंड बी ऑन ट्रैक, मैं अभी ज्यादा नहीं इस पे व्यवहार और निश्चय पे ज्यादा डिटेल नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बट किसी को और कोई क्वेश्चन हो व्यवहार और निश्चय पे तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं ये गाथा पे वापस, तीसरी जो गाथा है इस पे आ जाता है। और तीसरी जो गाथा है इस पे वापस अभी इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा? तिक्काले चंदुपाणा
यानी तीनों कालों में चारों प्राण से चतुप्राण यानी चार प्राण से जीता है जीव व्यवहार से। और वो चार प्राण कौन से है? इंद्रिय बल, आ इंद्रिय बल माहु, यानी इंद्रिय बल, आयु और आणपाण। आणपाण यानी श्वासोश्वास। तो ये व्यवहार से जब हम कहते हैं कि जीव कैसे जीता है, तो व्यवहार से हम कहेंगे कि जीव है ये चार प्राणों से जीता है। कौन से? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोश्वास, इससे जीता है। ठीक है। तो अभी श्वासोश्वास मतलब सांस, ब्रीदिंग। यस, ब्रीदिंग, सांस लेते ओके। हैं ना उसको श्वासोश्वास का। यस। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले तो ये आ गया इंद्रिय, राइट। तो इंद्रिय कौन सी इंद्रिय होती है? पांच इंद्रिय का नाम कोई किसको भी कहना है तो कह सकता है, क्रम से कहना है जिसको भी कहना है। I can मुझे say ये if nobody wants to. वियान ने सिखाया तो मैं सिखाऊंगी। हाँ वियान ने सिखाया हाँ करिए। हाँ टच, हाँ टेस्ट, स्मेल, सीइंग एंड हियरिंग। हाँ, सही बात है। तो पांच इंद्रिय का नाम जो है वो क्रम से इस क्रम में आता है कि स्पर्श, रस, गंध, अपना चक्षु, चक्षु इंद्रिय, और पहले स्पर्श। हाँ हाँ आंटी, स्पर्श। सबसे पहले स्पर्श आएगा, फिर रस, रसना इंद्रिय यानी सेंस ऑफ टेस्ट, फिर घ्राणेन्द्रिय यानी सेंस ऑफ स्मेल, फिर चक्षु इंद्रिय सेंस ऑफ विजन, और पांचवा है वो कर्णेंद्रिय यानी सेंस ऑफ हियरिंग। तो ये पांच जो है वो इंद्रिय है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि व्यवहार से जीव कैसे जीता है? ये चार प्राण से जीता है। उसमें इंद्रिय को एक प्राण लिया, अब इंद्रिय का भी अगर हम भेद कर देंगे तो ये पांच इंद्रिय हो गई, राइट। तो ये पांच इंद्रिय जो है, ये पांच इंद्रिय हो गई। फिर आ, उसके बाद जो है इंद्रिय, ये पांच हो गई। देखिए इंद्रिय है ना, उसका भी एक टॉपिक है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में लेना है तो ले सकता है, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। बट इसमें क्या है कि जो इंद्रिय है उसको हम उसका दो तरह से उसका एक एग्जांपल उसको विभाजन कर सकता है। एक है द्रव्य इंद्रिय और दूसरा है भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय क्या होता है? जो फिजिकली जो अपने बॉडी में जो इंद्रिय है उसको हम इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय कहते हैं, राइट। जैसे सेंस ऑफ टेस्ट है तो अपनी टंग से आती है, तो हम लोग कहेंगे कि भैया अपनी सेंस ऑफ टेस्ट टेस्ट कहाँ पे है? तो हम कहेंगे भैया मेरी जीवा है, जो टंग है वो वहां पे, उससे मेरा सेंस ऑफ टेस्ट आता है। सेंस ऑफ हियरिंग क्या है? तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा कान है, इससे मुझे सेंस ऑफ हियरिंग आता है, राइट। तो ये जो है वो द्रव्य इंद्रिय है। और दूसरा जो है वो है भाव इंद्रिय। तो भाव इंद्रिय किसको कहते हैं? भाव इंद्रिय कहते हैं मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न जो आत्मा की विशुद्ध विशुद्धि, उसे उससे उत्पन्न जो ज्ञान, वह तो भाव इंद्रिय है, राइट। मैं वापस इसको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सो आप सब भी पढ़ सकें। ये देखिए भाव इंद्रिय किसको कहते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा है कि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न जो आत्मा की ज्ञान के क्षयोक्षम रूप विशुद्धि, उससे उत्पन्न जो ज्ञान, वह भाव इंद्रिय। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह होता है कि जो अपना मति ज्ञानावरण कर्म है उसका क्षयोक्षम होता है। यानी मति ज्ञानावरण कर्म यानी हमने जो ज्ञान के जो अलग अलग भेद देखे ना, उसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो उसमें जो मति ज्ञान है वो पहला प्रकार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जो ढकता है उसको हम मति ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ठीक है। मति ज्ञानावरण कर्म यानी वैसा कर्म जो अपने मति ज्ञान, जो आत्मा से जो मति ज्ञान हो सकता है उस मति ज्ञान को ढकता है या तो उसको दबा देता है, वो उसको मति ज्ञान नहीं होने देता है। तो ऐसा उसको कर्म को मति ज्ञानावरण कहता है। और यहाँ पे क्या कहा है कि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, क्षयोपशम से यानी कि अपना अपना क्षय, स्वर चेक करें।
हाँ, क्षयोक्षम यानी जो क्षय और उपशम, यानी क्षय यानी वो कर्म जो है वो नष्ट हो गया, मति ज्ञान करण कर्म उसका अगर क्षय हो गया यानी नष्ट हो गया तो उसको क्षय कहेंगे। और उपशम यानी क्या? उपशम यानी कर्म जो है आपके बैलेंस में है, अभी अपने बैलेंस में है, परंतु उदय में नहीं है। इट इज इन अवर बैलेंस बट इट इज नॉट इन इट्स मैनिफेस्टेशन, राइट? वो तो उसको जो है वो उपशम कहेंगे। तो मति ज्ञानावरण नाम का जो कर्म है उसका क्षयोपशम हुआ, यानी या तो वो कर्म नष्ट हो गया कुछ अंश तक, या तो उसका उपशम हो गया यानी वो दब गया अभी। तो उसकी वजह से जो आत्मा में विशुद्धि हुई, जिससे यानी ज्ञान हुआ, आत्मा में जो ज्ञान हुआ उसको भावेंद्रिय कहते हैं। यानी भावेंद्रिय का यहाँ पे अर्थ हुआ कि जो इंद्रिय से हमें जो अल्टीमेटली जो ज्ञान होता है वो ज्ञान होता है, वो इंद्रिय से होता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि उपचार से ऐसा कहते हैं कि इंद्रिय से मुझे ज्ञान हुआ, वास्तव में जो है वो ज्ञान जो है वो तो आत्मा का गुण है। लेकिन जो इस तरह से जो मति ज्ञानावरण कर्म का जो शव है, इस कर्म जो कम हो गया आपका और उससे उसकी वजह से वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। उपादान तो अपने आत्मा है, उससे ज्ञान हुआ। लेकिन निमित्त कारण में हम कहते हैं कि भैया ये इंद्रिय समय ज्ञान हुआ, या तो ये इस प्रकार का जो कर्म है जो इंद्रिय की क्षमता को बढ़ाता है, इंद्रिय समय जो ज्ञान होता है वो कर्म कम हो गया और इससे इंद्रिय से हमें ज्ञान हुआ। तो उस और अल्टीमेटली जो फाइनली हमें ज्ञान हुआ उसको हम भाव इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग भाव इंद्रिय, तो द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। तो ये जहाँ पे इंद्रिय की बात चल रही है तो ये हमने जस्ट थोड़ा एक टॉपिक को थोड़ा मैंने यहाँ पे ऐसा ही छेड़ लिया कि द्रव्य इंद्रिय होता है और भाव इंद्रिय होती है, और इस प्रकार से इंद्रिय का भी ऐसे दो भेद किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंद्रिय से ज्ञान वास्तव में निश्चय से अगर देखे तो इंद्रिय से हमें ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि जैसे ये मैंने चश्मा पहना है, राइट? चश्मा पहना है, लेकिन मुझे दिखता कहाँ से है? चश्मा से दिखता है या आंख से दिखता है? मान लो कि मेरी आंख बहुत खराब हो गई और मैंने ये चश्मा नहीं पहना तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मान लो। और मैंने जैसे ही ये चश्मा लगा दिया अब मुझे सब कुछ क्लियर दिखने लगा। तो अल्टीमेटली मुझे दिखता कहाँ से है? चश्मे से दिख रहा है या आंखों से दिख रहा है? दिख तो मुझे आंखों से ही रहा है, भले मैंने चश्मा पहना है तभी भी मुझे आंखों से ही दिख रहा है, राइट? ये चश्मा है वो देखने का काम नहीं करती है। तो वैसे ही जो ज्ञान है वो आत्मा से ही होता है हमेशा, निश्चय से। परंतु उसमें जो इंद्रिय है वो एक निमित्त कारण है। वो निमित्त कारण की वजह से वो हमें वो ज्ञान का एक अल्टीमेटली उसको इट बिकम्स अ पाथवे टू गेट द नॉलेज। बट जो निश्चय से या वास्तव में जो ज्ञान होता है वो तो आत्मा से होता है, वो इंद्रिय से नहीं होता है। तो ये थोड़ा बेसिक समझने के लिए मैंने जस्ट इसको बता दिया। ठीक है, तो अभी अभी बात चल रही है इस गाथा में कि जीव कैसे जीता है। तो ये पांच इंद्रिय से जीता है, राइट? यानी इंद्रिय जो है वो एक इंद्रिय एक प्रकार का प्राण है, तो पांच इंद्रियों से जीता है। फिर दूसरा जो नेक्स्ट आया इंद्रिय बल। बल बल यानी शक्ति, राइट? स्ट्रेंथ। तो कौन सा यहाँ पे बल का क्या मीनिंग लेना है? तो बल का मीनिंग लेना है काय बल, वचन बल और मनोबल। ठीक है, बल का मीनिंग क्या है? काय बल, वचन बल और मनोबल। काय यानी बॉडी, तो बॉडी का जो बल है वो, फिर यानी काय बल, फिर वचन बल यानी स्पीच, वचन इज स्पीच, तो द एबिलिटी टू स्पीक, वो जो है उससे जीता है। और तीसरा है मनोबल यानी द एबिलिटी टू थिंक, और सोचने की जो शक्ति है, जो जिसमें जिस जो जीव संगनी जीव हो तो उसमें जो सोचने की शक्ति है तो उसको मनोबल भी है। तो ये इस तरह से यहाँ पे बल का मीनिंग ये लेना है कि काय बल, वचन बल और मनोबल। ठीक है, तो ये इसको भी, इससे भी जीव जीता है। फिर जो तीसरी चीज बताई कि इंद्रिय बल आयु, यानी आयु, तो अभी आयु से जीता है, राइट? तो आयु क्या है? आयु है वो बेसिकली एक प्रकार का कर्म है। आयु कर्म जो आठ प्रकार के कर्म जो है, राइट? मुख्य रूप से हम कहते हैं कि आठ प्रकार के कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये आठ प्रकार के कर्म है। तो उसमें आयु जो है वो एक प्रकार का कर्म है। और वो कर्म के उदय से क्या होता है कि वो आयु कर्म जो है उसका जब उदय होता है तो वो जीव को उस पर्याय में रख के रखता है उस समय तक, राइट? तो जैसे मान लो कि मेरी इस भव में आयु है 70 ईयर्स की है, मान लो। तो क्या है कि अभी मेरा आयुष्य कर्म का उदय ऐसा चल रहा है कि मुझे अभी मनुष्य गति की आयुष्य है और इस पर्याय की आयुष्य है।
तो मेरा 70 ईयर्स तक वो आयुष्य कर्म उदय में रहेगा, और वो 70 ईयर्स तक मुझे इस जीव को इस पर्याय में मुझे जकड़ के रखेगा। और जैसे ही वो मेरा आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि मेरी आयु अंत हो जाएगी, मेरे आयुष्य का अंत हो जाएगा, और फिर मेरा जीव इस देह को छोड़ के आगे फिर नेक्स्ट गो में चला जाएगा। राइट। तो आयु जो है वो इस प्रकार का कर्म है कि वो जीव को उस पर्याय में, उस गति में उसको पकड़ के रखता है उतने टाइम तक। ठीक है। तो वो आयु, तो जीव कैसे जीता है, हमने अभी तीन चीजें देखी। एक है इंद्रिय से जीता है, एक है बल से जीता है, इंद्रिय कौन सी, पांच इंद्रिय, वो उससे जीता है। फिर बल, तीन बल, यानी काय बल, वचन बल और मनोबल। और तीसरा जो है आयु, जो आयुष्य कर्म है और आयुष्य का उदय है, उससे जीव जीता है। तो ये तीन चीज हमने देखी। और जो चौथी चीज है वो है आनापान। आनापान यानी आनापान, आनापान यानी श्वासोश्वास। राइट। तो श्वासोश्वास क्या है बेसिकली, तो श्वासोश्वास का यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इट्स श्वासोश्वास इज नथिंग बट ब्रीदिंग। तो और श्वासोश्वास, उसको यहाँ पे आनापान शब्द क्यों यूज किया है, तो आनापान शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि जो श्वासोश्वास है, जो वायु लेने की, ग्रहण करने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया जो है, वो सिर्फ हम लोग पांच इंद्रिय वाले जीव ही नहीं करते हैं, वो एक इंद्रिय वाले जीव भी करते हैं। उनका बहुत सूक्ष्म रूप से ये होता है, बट वो भी करते हैं, वो जो वायु है उनको ग्रहण भी करते हैं और छोड़ते भी है। तो उसको बेसिकली श्वासोश्वास की जो क्रिया है, हम जैसे हमारे लिए अगर शब्द यूज करें तो हम कहेंगे कि श्वासोश्वास है, क्योंकि हम फेफड़े से सांस लेते हैं और ये सब हम कहते हैं। लेकिन जो एक इंद्रिय जीव है, नॉट ओनली पांच इंद्रिय, जो एक इंद्रिय जो वाला जीव है उसमें भी श्वासोश्वास होती है, यानी ये श्वासोश्वास यानी आनापान होता है, यानी वायु को ग्रहण करता है अपने शरीर से और वायु को छोड़ता है। तो ऐसा है, तो इसलिए यहाँ पे शब्द यूज किया है आनापान। देखिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, श्वासोश्वास प्राण, शरीर में किसी भी प्रकार की वायु के आवागमन को श्वासोश्वास प्राण कहते हैं। किसी प्रकार की वायु के आवागमन को श्वासोश्वास प्राण कहते हैं। जैसे मुख से श्वास उच्छ्वास का निकलना, रोम छिद्रों से वायु का आना आदि। क्योंकि जो छोटे जीव होते हैं, एक इंद्रिय जीव होते हैं, तो उनको ऐसा वो सांस जो हम लोग लेते हैं ऐसा नहीं होता है। राइट। उनके तो जो बॉडी है, उसको बॉडी से ही वो एयर को एब्जॉर्ब करते हैं और छोड़ते हैं। तो ये है, तो दैट इज बेसिकली, इसलिए यहाँ पे आनापान शब्द यूज किया है, बट बेसिकली वो श्वासोश्वास है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो अभी जो चार प्राण से व्यवहार से हम कहते हैं कि जीव जो है वो चार प्राण से जीता है। और चार प्राण कौन से हैं, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास। अभी इंद्रिय जो है वो पांच हो गई, तो पांच इंद्रिय हो गई। फिर बल तीन हो गए, काय बल, वचन बल और मनोबल। आयु एक, और श्वासोश्वास एक। तो इस तरह से 10 प्राण हो गए। तो ये चार प्राण है, उसको शॉर्ट में कहेंगे, और अगर उसको हम एक्सपैंड करेंगे तो 10 प्राण हो गए। तो संसारी जीव जो है वो इस 10 प्राणों से जीता है, ऐसा हम कहते हैं। या तो उपचार से हम कहते हैं कि जीव जो है इन 10 प्राणों से ऐसा जीता है, ऐसा हम उपचार से कहते हैं। ठीक है। अभी और एक अगर इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखें, राइट, तो हम लोग किसी को कोई हार्ट अटैक आ गया और कोई गिर गया, तो अभी उसको देखना है कि भैया वो जिंदा है कि मर गया है। राइट, वो व्यक्ति जीवित है कि मृत हो गया है, तो वो देखना होगा। तो ये बेसिकली चार ये जो फैक्टर्स है वो विल ट्राई टू चेक दैट, राइट, कि पहले हम उसको देखेंगे भैया इंद्रिय उसकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसकी आंख खोलेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, आंख में खोलेंगे, देखेंगे, डॉक्टर आएगा तो देखेगा कि आंख खोल के देखेगा कि उसका आंख में कोई मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई सेंसेशन है कि नहीं। राइट। तो वो इंद्रिय वहां पे चेक करेगा। फिर बल चेक करेगा कि भैया उसको हाथ हिला के देखेगा कुछ हिल रहा है कि नहीं, उसमें कुछ मन वचन है या काया की कोई क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। राइट, या कुछ बोल पा रहा है, कुछ बॉडी का कोई मूवमेंट हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है कि नहीं। राइट, वो देखेंगे। और श्वासोश्वास देखेंगे, दे विल चेक द पल्स, दे विल सी वेदर दैट पर्सन इज ब्रीदिंग और नॉट। राइट। तो व्यवहार से जो साइंस साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, तो ये बेसिकली ये पैरामीटर्स वहां पे भी देखे जाते हैं कि भैया टू चेक वेदर समवन इज अलाइव और नॉट। राइट। और ये जैन धर्म में भी ऐसी ही चीजें यहाँ पे उसका उल्लेख किया है कि ये चार चीजों से, या तो ये 10 प्राणों से जीव जीता है। ठीक है। अभी अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, चलो हम लोग एक ये टेबल देख लेते हैं। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो
एक इंद्रिय से ये पांच इंद्रिय के जीव होते हैं, तो उनमें कितने प्राण हो सकते हैं, राइट? तो ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए, एक इंद्रिय का अगर जीव हो तो उसमें इंद्रिय की अपेक्षा सिर्फ उसको स्पर्शन इंद्रिय है, राइट? क्योंकि बाकी की चार इंद्रिय नहीं है, इसलिए वो एक इंद्रिय का जीव है। तो उसमें सिर्फ इंद्रिय की अपेक्षा स्पर्शन इंद्रिय है। एक इंद्रिय के जीव में बल जो है उसमें मन, वचन और काय, ये तीन में से सिर्फ काय बल है, सिर्फ बॉडी का बल है, उसमें ना तो वचन बल है, क्योंकि वो एक इंद्रिय का जीव बोल नहीं सकता है, उसमें वचन बल भी नहीं है और वो संगनी भी नहीं है, तो इसलिए उसको मनोबल भी नहीं है, तो उसमें सिर्फ काय बल है। फिर आयु, तो एक इंद्रिय जीव को आयु होती है और एक इंद्रिय जीव को श्वास भी होता है। तो एक इंद्रिय के जीव को कितने टोटल प्राण होते हैं? एक इंद्रिय के जीव को टोटल यहाँ पे चार प्राण होते हैं, ठीक है? मैंने सबको म्यूट किया है, किसी को बोलना है तो म्यूट करके बोल सकता है। तो एक इंद्रिय के जीव को यहाँ पे चार प्राण होता है, ठीक है? एक इंद्रिय यानी स्पर्श इंद्रिय होती है, फिर सिर्फ काय बल होता है, आयु होती है और श्वासोश्वास होता है, तो ये चार प्राण हो गए। फिर दो इंद्रिय के जीव को कौन से प्राण होते हैं? तो उनको छह प्राण होता है। एक तो दो इंद्रिय यानी एक इंद्रिय बढ़ गई, रसना इंद्रिय हो गई, तो स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय ये दो इंद्रिय हो गई। बल में काय बल और वचन बल भी होता है, दो इंद्रिय का जीव को वचन बल भी होता है, और आयु और श्वासोश्वास तो होते ही है, तो ये छह प्राण हो गया, राइट? तो दो इंद्रिय का जीव जैसे अर्थ फॉर्म है, राइट? तो अर्थ फॉर्म है, उसको वचन बल भी होता है, राइट? कोई भी दो इंद्रिय के जीव को वचन बल होता है। अब वो बोलने की शक्ति यहाँ पे अपने केवल ज्ञानी के ज्ञान के आधार पर है, तो वो कैसे उसको समझना, वो ज्यादा मैंने डिटेल में इसको सोचा नहीं है। उसको जैसे अर्थ फॉर्म है तो उसका ऐसा मुंह तो होता नहीं जिससे वो बोलेगा, आवाज करेगा ऐसा, बट यहाँ पे अपने जो शास्त्र में ऐसा कहा है कि दो इंद्रिय के जीव को वचन बल भी होता है। कोई भी दो इंद्रिय, सिर्फ अर्थ फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी दो इंद्रिय का जो जीव होता है उसको वचन बल होता ही होता है, ऐसा है। तो उसके काय बल और वचन बल दोनों होते हैं, और आयु और श्वासोश्वास, तो ये छह प्राण हो गए। तो दो इंद्रिय के जीव में छह प्राण होते हैं। फिर तीन इंद्रिय के जीव में कितने प्राण होते हैं? तो उसमें एक इंद्रिय बढ़ गई बस, और बाकी काय बल, वचन बल और ये आयु और श्वासोश्वास तो होता ही है, और उसमें घ्राण इंद्रिय एक इंद्रिय बढ़ गई, तो ये सिर्फ सात प्राण होते हैं। फिर चार इंद्रिय के जीव को आठ प्राण होते हैं, क्योंकि और एक इंद्रिय बढ़ गई, उसमें चक्षु इंद्रिय आ गई, तो ये आठ प्राण होता है। फिर पंचेंद्रिय में असंगनी, जो असंगनी जीव है उसको पंचेंद्रिय में नौ प्राण होता है, क्योंकि उसको मन नहीं है, तो ये पांच इंद्रिय है, और पांच इंद्रिय तो है, लेकिन काय बल और वचन बल ही है, उसमें मनोबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये तीसरा जो बल है वो नहीं है, और बाकी आयु और श्वासोश्वास है, तो ये नौ प्राण होते हैं। और जो संगनी पंचेंद्रिय है, जो मन वाला जो जीव है, जैसे हम है और आप है, मनुष्य है, तो उसको संगनी पंचेंद्रिय होता है, तो उसको पांच इंद्रिय तो है, मन, वचन और काय, मीन सॉरी, काय, वचन और मन, ये तीनों बल है, और फिर आयु और श्वासोश्वास भी है, तो ये 5 + 3 8 +1 9 +1 10, तो इस तरह से कुल 10 प्राण हो गए, ठीक है? तो ये इंद्रिय की अपेक्षा जीव में कितने प्राण होते हैं ये यहाँ पे बताया है, राइट? एक इंद्रिय से लेके संगनी पंचेंद्रिय तक हर एक जीव में कितने प्राण होते हैं, यहाँ पे उसको यहाँ पे बताया, ठीक है? अभी असंगनी जीव का क्या एग्जाम्पल है? असंगनी जीव। हाँ, ये पाठशाला में बच्चों ने मुझे पूछा था क्वेश्चन, तो इसका मुझे एक्चुअली शास्त्र पे थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा रोशनी, मुझे भी एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि इसका जो मैंने लाइक ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं की है, बट असंगनी जीव जैसे है वो, ऐसा कोई डेफिनेटिव एग्जाम्पल दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट मैंने ऐसा कहीं सुना था कि जैसे देर आर सर्टेन टाइप ऑफ फ्रॉग्स, जो फ्रॉग है उसको पांचों इंद्रिय तो है, लेकिन देर आर सम टाइप ऑफ फ्रॉग्स जिसको मन नहीं होता है, तो वे असंगनी होता है, ऐसा मैंने सुना है। बट अपने शास्त्र के आधार से मैं एक्चुअली देना चाहता हूँ एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू डू एनी गेस वर्क हियर, और मुझे वो पक्का नहीं मालूम है कि अपने शास्त्र में क्या उसको असंगनी का एग्जाम्पल कैसे लेना चाहिए, तो वो मुझे खुद को भी देखना पड़ेगा। सो इफ आई फाइंड समथिंग आई ट्राई टू शेयर इट, बट मैंने खुद ने अभी उस पर ज्यादा रिसर्च किया नहीं है ऐसा। क्योंकि जनरली एनिमल्स जो होंगे जैसे गाय और बकरी और ये सब मंकीज, दे विल हैव मनोबल, राइट? उनके पास तो होगा ही, वो तो सोच हाँ सकते हैं ना। क्योंकि, हाँ, जो ये देखने से हमें पता चलता है, अभी शास्त्र के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, बट देखने से पता चलता है कि दीज आर स्मार्ट एनिमल्स, राइट? दे आर एबल टू थिंक। जैसे
मंकी है, हम्म। राइट? मंकी है, जैसे आप अगर जो वाइल्ड एनिमल्स के वीडियोस देखोगे तो ऐसे इस तरह के मंकीज है, जो मंकी में क्या है कि दे वो लोग को कभी भी खतरा दिखता है पेट से तो जोर से चिल्लाने हम्म। लगता है। चिल्लाने का प्रयोजन क्या होता है कि उनको दे वांट टू अलर्ट टू अदर एनिमल्स कि यहाँ पे कोई खतरा आ रहा है, कोई दूसरा राइट। हिंसक जानवर आ रहा है, ये है, तो फिर वो दे ट्राई टू डू दैट। फिर जैसे ये हाँ, और डॉग्स स्टिंग भी है। हो गए, डॉग। हाँ, डॉग्स एग्जैक्टली, हम्म। दे आर एबल टू थिंक, राइट? उनको पता चल रहा है कि अभी मेरा ओनर आया है, तो अभी ये है, मुझे हम्म। खाना खाना है। उसको भूख लगी है तो चिल्ला के वो भौंकता है, तो बताता है कि भाई मुझे भूख लगी है। सो इट इज एबल टू थिंक। अभी जैसे मैंने वाइल्ड एनिमल के ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे क्या है कि जैसे एक हिरण है या इस टाइप के जो प्राणी है, वो क्या जाते हैं, वो तालाब के पास जाते हैं पानी पीने के लिए। और तालाब में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे वो पानी पी रहे होता है। फिर वो वहां पे एक मगरमच्छ आता है, तो जैसे ही मगरमच्छ दिखता है उनको, तो क्या होता है कि वो तालाब से दूर चले जाता है, कि उनको लगता है कि भाई यहाँ पे खतरा है। फिर वो मगरमच्छ क्या करता है, वो मगरमच्छ है, वो सन्नी है, वो स्मार्ट है, तो वो क्या करता है कि वो एकदम स्टेल्थ यूज करता है, तो वो क्या, वो तालाब के अंदर नीचे चला जाता है। तो वो सोच सकता है कि मैं छुप के अगर वार करूंगा तो आई विल बी एबल टू, हम्म। मुझे शिकार मिल जाएगा। तो वो सोच सकता है, तो वो संगनी होना चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ पे जो हिरण ऐसा है, वो क्या करता है, वो ये नहीं सोच पाता है कि ये तालब में छुपा हुआ है, ये कि चला नहीं गया है, खतरा टल नहीं गया है। वो खतरा सिर्फ वो मगरमच्छ अभी अंदर छुपा हुआ है, अचानक से बाहर आके मुझे पकड़ सकता है। वो उसको जैसा मगरमच्छ दिखता है वो चला जाएगा, वो पीछे हट जाएगा। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ दिखना बंद हो गया तो वो सोचता है खतरा टल गया और वापस आ जाता है। तो शायद हो सकता है कि वो हम्म। असंगनी हो, क्योंकि अगर उसमें सोचने की क्षमता होती तो वो क्या करता कि वो उसको पता चलता कि यहाँ पे कुछ खतरा है, तो वो अल्टीमेटली इट वुड बी एबल टू थिंक एंड नॉट गेट बैक दैट। ऐसा मेरा मानना है। अभी हम्म। शास्त्र के हिसाब से क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्या क्या एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये दीज आर सम एग्जांपल्स जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जीव जो है वो संगनी हो सकता है या संगनी नहीं हो सकता है, ऐसा। ओके। जैसे और एक एग्जांपल है कि जो वाइल्ड डॉग्स है, वो क्या करते हैं कि वाइल्ड डॉग्स, इट्स इट्स अ वेरी ब्रूटल वे ऑफ किलिंग एनिमल्स, बट जो वाइल्ड डॉग्स है वो शिकार करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक कुत्ता है जो जंगल में रहता है, वो एक कुत्ता है, वो कोई उसका कोई बल नहीं होता है, लेकिन वो इतने स्मार्ट होता है कि वो लोग क्या करते हैं, दे हंट इन अ पैक। सो वो लोग क्या होता है कि 20-30 कुत्ते एक साथ होते हैं, वो घूमते हैं, और वो 20-30 कुत्ते हैं वो एक साथ जाके कोई बड़े जो ये प्राणी होता है उसको भी मार सकते हैं। इवन दे कैन इवन किल अ लायन, वाइल्ड डॉग्स कैन इवन किल अ लायन, बिकॉज देर आर लाइक 20 to 30 वाइल्ड डॉग्स। और वो लोग पूरा स्ट्रेटेजिकली वो करता है, शिकार करते हैं, तो वो लोग वो पूरा घेर लेते हैं उसको। फिर वो एक कुत्ता यहाँ से वो बाइट करेगा, फिर वो भाग जाएगा पीछे, तो जैसे ही ये वो प्राणी इस तरह मुड़ेगा तो पीछे आके दूसरा कुत्ता उसको बाइट करेगा ऐसा। तो दे दे हैव दिस स्ट्रेटेजी, तो वो लोग सोच कर सकते हैं, और उनको पूरा ये स्ट्रेटेजी सोच के पूरा ऐसा ये शिकार करते हैं। तो और फिर वो एक बड़े बड़े हिंसक प्राणी को भी मार सकते हैं, वाइल्ड डॉग्स जो है। सो दैट इज दैट इज देयर एबिलिटी, उनको ये है, तो उनकी उनके में इतनी सोचने की शक्ति है। सो ये सब जो है ये बेसिकली संघी जीव होने चाहिए, इस तरह से। सो बेसिकली इस बाहर के लक्षण से हम देख सकते हैं कि ये जीव संघी हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट अभी शास्त्र के हिसाब से क्या कहा है वो मुझे भी नहीं पता है। तो लाइक प्रॉपर एग्जांपल्स ऐसा कोई क्या डेफिनेशन दिया है, तो वो मुझे भी देखना पड़ेगा कि क्या एग्जांपल्स है इसके लिए। ठीक है, चलिए। अभी हम प्राण की बात कर रहे थे, राइट? तो जीव 10 प्राण से जीता है उसकी हम बात कर रहे थे। अभी और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर जीव एक बार जीव को केवल ज्ञान हो गया तो फिर जीव जो है वो कितने प्राण से जीता है, किसी को पता है? एक बार जीव को केवल ज्ञान हो गया तो फिर कितने प्राण से जीता है जीव? आयु, श्वासोश्वास तो जीता होगा, और 10-10 से जीता है केवल ज्ञान में, बट सिद्ध में शायद नहीं। 10-10 से अ, हाँ, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा है। तो इसका मैं बताता हूँ। देखिए, जो केवल ज्ञान है ना, उसमें भी दो कैटेगरीज है। एक जो 13वां, जो हमने गुणस्थान का एक टॉपिक में पहले एक बार बहुत छेड़ा था, तो उसमें अपने जैन रिलीजन में 14 गुणस्थान आता है, 14 गुणस्थान आता है। 14 गुणस्थान में जब जो 13 में जो गुणस्थान है उसमें जीव को केवल ज्ञान हो जाता है, या तो इन अदर वर्ड्स जब केवल ज्ञान होता है तो जीव 13वें गुणस्थान में होता है। ठीक है, तो 13वें गुणस्थान जो है उसमें भी केवल ज्ञान होता है, और 14वें गुणस्थान है उसमें भी केवल ज्ञान होता है।
तो 13 और 14 में क्या फर्क है? तो जो 13वां जो गुणस्थान है उसको हम कहते हैं सहयोगी केवली। सहयोगी केवली यानी जिसमें योग है। हाँ, पलक में लिखा है सहयोगी केवली, तो जिसमें योग है उसको 13वां गुणस्थान कहते हैं। तो सहयोगी योग है, योग यानी मन वचन और काया की जिसकी क्रिया चालू है उसको योग कहते हैं। योग यानी मन वचन और काया की जो क्रिया है उसको योग कहते हैं। तो जो 13वां गुणस्थान है, 13 गुणस्थान है, उसको हम संयोगी केवली कहते हैं। यानी केवल ज्ञान हो गया जीव में, परंतु उसका योग है यानी मन वचन और काय की क्रिया है। तो जो संयोगी केवली होता है, होते हैं, उनको 4 प्राण होते हैं। कौन से होते हैं? वचन प्राण होते हैं, श्वासोश्वास, आयु और काय, ये 4 प्राण होते हैं। ठीक है, वापस मैं बोल रहा हूँ, वचन प्राण होते हैं, काय प्राण होते हैं। कैसे? अपने तीर्थंकर भगवान है, जिसको महावीर स्वामी भगवान जब यहाँ पे विचर रहे थे तो उनको केवल ज्ञान हो गया था, तो उनके इसे ये 4 प्राण से जीते हैं। कौन सा? एक तो वचन बल, काय बल। वचन बल क्यों? क्योंकि तीर्थंकर है तो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, राइट, देशना खिलती है, तो यहाँ पे उनका वचन बल है, वैसा कहते हैं। फिर दूसरा काय बल, क्योंकि वे तीर्थंकर है तो वे आहार नहीं, आहार करते, राइट। एक सॉरी, आहार नहीं, सॉरी, विहार, आई मीन टू से विहार, आहार नहीं करते। दिगंबर के हिसाब से तीर्थंकर एक बार केवल ज्ञानी हो जाता तो फिर वो जीव आहार नहीं करता है। अभी वो अपना टॉपिक नहीं, आई नॉट गोइंग टू ऑल दैट स्टफ। बट मैं कहना चाहता था विहार, उनको विहार यानी एक जगह से दूसरे जगह वे जाते हैं, राइट। तो उनकी जो गमनागमन की क्रिया है यानी मूवमेंट की जो क्रिया है वो उनकी चालू रहती है तीर्थंकर की। तो उनकी जो काय बल है यानी वचन बल है, काय बल है, और आयुष्य है, और श्वासोश्वास है, राइट। तो ये 4 प्राण से तीर्थंकर यानी जो केवल ज्ञानी है वो जीते हैं, जब वे 13वें गुणस्थान में होते हैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन से प्राण नहीं हुए? तो उनके तीर्थंकर के ये जो, एक तो मन बल, मनोबल है वो नहीं हुआ, और जो 5 इंद्रिय है वो नहीं हुआ। तो अभी क्यों नहीं हुआ तीर्थंकर के? क्योंकि तीर्थंकर को यदि कोई भी केवली को, एक्चुअली यहाँ तीर्थंकर मैं बोल रहा हूँ बट बेसिकली कोई भी केवली के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी केवल ज्ञानी जो है उसको जो, उनको जो ज्ञान है वो सीधा सीधा उनके आत्मा से होता है। सीधा आत्मा से उनको ज्ञान और दर्शन होता है। तो इसलिए वे इंद्रिय का जो है वो इस तरह से इस्तेमाल उनका नहीं होता है कोई ये ज्ञान की क्रिया के लिए, ज्ञान और दर्शन की क्रिया के लिए। तो इसलिए उनको जो 5 जो इंद्रिय बल, इंद्रिय का जो बल है या 5 इंद्रिय का जो बल है वो उस तरह से, द्रव्य इंद्रिय है बट उनका कभी वो यूज नहीं होता है उनका, तो इसलिए फिर वो इंद्रिय बल है वहां से निकल गया, और मनोबल भी निकल गया। क्योंकि अभी उनको क्या है, मन से सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने वो ज्ञान का जब विषय चल रहा था तब हमने क्या कहा था, मन को एक किंचित इंद्रिय कहा था, राइट, किंचित इंद्रिय या ऐसा कुछ कहा था हमने वहां पे। तो वो एक, मन को भी एक किंचित इंद्रिय कहा था। तो अभी मन का भी उपयोग नहीं होता है तीर्थंकर को या केवल केवल ज्ञानी को, क्योंकि उनको जो आत्मा से डायरेक्टली ज्ञान होता है तो उनको मन का उपयोग करके सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो वहां पे मन का उपयोग भी नहीं होता है। तो इसलिए ये 5 इंद्रिय और एक मनोबल ये निकल गया, और बाकी के जो भी 4 प्राण है यानी श्वासोश्वास, आयु, वचन बल और काय बल, ये 4 हैं वो होते हैं केवल ज्ञानी को। तो इस तरह से केवल ज्ञानी जो है वो 4 प्राण से जीते हैं जब वो 13वें गुण स्थान में होता है, जिसको हम संयोगी केवली अवस्था कहते हैं। और फिर जब 14वें गुण स्थान में जाते हैं, तो 14वें गुण स्थान यानी मोक्ष से पहले वो थोड़े टाइम, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, वो जीव जो है वो 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, और उसके बाद फिर जीव का मोक्ष हो जाता है। तो जो 14वें गुण स्थान में जो होते हैं जिसको हम कहते हैं अयोगी केवली, अयोगी यानी उनका योग नहीं है, यानी मन वचन और काया की क्रिया नहीं है। तो जब अयोगी केवली अवस्था में होता है तो उनको सिर्फ एक ही प्राण होता है और वो है आयु, क्योंकि अभी उनका श्वासोश्वास की क्रिया भी बंद हो गई है। फिर जो, और बाकी के जो 3 प्राण थे यानी जो सहयोगी केवली को थे, जैसे बॉडी की जो मूवमेंट बंद हो गई है, और काय की क्रिया, वचन की क्रिया ये भी बंद हो गई है, और श्वासोश्वास की क्रिया भी बंद हो गई, तो अभी उनको सिर्फ एक ही आयु बची है। तो जो अयोगी केवली है, जो 14 गुणस्थान में है, वे जीव जो है सिर्फ एक ही प्राण से जीते, आयु प्राण। और वो सिर्फ अल्पकाल का बहुत टाइम होता है, फ्यू सेकंड्स का एक टाइम होता है ड्यूरेशन, और फ्यू सेकंड्स में फिर उनका ये, उनका वहां पे फिर वो आयुष्य भी पूरा हो जाता है और फिर वो मोक्ष चले जाते हैं। तो अयोगी केवली के सिर्फ एक प्राण होता है, ऐसा। ठीक है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे जीव जो है वो इस तरह से 10 प्राणों से जीता है, ये हमने थोड़ा डिटेल में समझा, राइट। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, ये जो है ये 4 प्राण हुए। और अगर उसको इंद्रिय को 5 इंद्रिय कर दे, बल को 3 बल कर दे, आयु और श्वासोश्वास तो ये इसको ऐड करें तो ये 10 प्राण हो जाता है। तो शॉर्ट में 4 प्राण कहते हैं और डिटेल में 10 प्राण कहते हैं। तो इस तरह से जीव जीता है। परंतु ये कैसे जीता है, ये तो व्यवहार का कथन है, ठीक है। व्यवहार से यानी उसके शरीर की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से ऐसी बात कही जाती है। निश्चय से, निश्चय से अभी जो अपनी गाथा है उसमें क्या कहा कि निश्चय नहीं दो, निश्चय नहीं दो। मैं अभी वापस वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो ये क्या कहा कि व्यवहारा सो जीवो, यानी व्यवहार से जीव के इस तरह से 4 प्राण होता है। और निश्चय नहीं दो, यानी निश्चय नहीं से, यानी व्यवहार नहीं से तो हमने बात कर ली, अभी निश्चय नहीं से क्या है, तो निश्चय नहीं तो यानी निश्चय नहीं से चेदना जस्स, यानी चेतन प्राण, यानी निश्चय नहीं से जीव का जो चेतन प्राण है, चेतना है, उससे जीव जीता है, राइट। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो आत्मा में इस तरह की शक्ति है जीने की, आत्मा में इस तरह जीने की शक्ति है, और वो है चेतना की एक शक्ति है, और वो शक्ति के द्वारा आत्मा जो है वो जीता है, ठीक है। तो निश्चय से आत्मा जो है वो हमेशा अपने चेतन प्राणों से जीता है। उसको ये इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, ये तो पर्याय की अपेक्षा से बात की, शरीर की अपेक्षा से बात की, पुद्गल की अपेक्षा से बात की। यहाँ पे पुद्गल क्यों कहा, क्योंकि ये जो शरीर है, ये बल है, इंद्रिय है, ये सब पुद्गल के सहयोग से हमें मिला हुआ है। श्वासोश्वास ये सब जो है वो पुद्गल के सहयोग से है। आयु भी पुद्गल के सहयोग से है, क्यों, क्योंकि आयु जो है वो एक प्रकार का कर्म है, और कर्म जो है वो पुद्गल है, राइट। हमने पहले बात की थी। तो ये जो ये ये जो चारों व्यवहार से जो प्राण है वो तो पुद्गल के स्वरूप का है। लेकिन जो जीव जो है, एक्चुअल जीव, जो शुद्ध जीव है, वो उसमें चेतन प्राण होता है। अपनी जो चेतना है वो आत्मा की ऐसी एक शक्ति है, और उससे वो चेतना से वो जीता है। चेतना यानी ज्ञान और दर्शन और बाकी जो अलग शक्तियां हैं, उससे जो है आत्मा अस्तित्व में हमेशा रहता है। तो इसलिए वो जीव जो है निश्चय से तो जीव अपने चेतन प्राणों से जीता है, राइट। इसलिए मैंने कहा कि जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है, राइट, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा है। तो निश्चय नहीं से तो जीव अपने चेतन प्राणों से जीता है, ठीक है। अभी और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहा हूं कि यहाँ पे ये जो गाथा है इसमें आचार्य ने ये शब्द लगाया तिक्काले, तिक्काले। देखिए यहाँ पे कहा कि तिक्काले यानी तीनों कालों में, यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, ये शब्द यहाँ पे यूज किया। ये क्वेश्चन ये है कि ये तिक्काले शब्द यहाँ पे क्यों यूज किया है, अगर नहीं करते तो क्या, लाइक, क्या फर्क पड़ सकता था। क्योंकि यहाँ पे बता रहे कि जीव 4 प्राण से जीता है, व्यवहार से, और चेतन प्राण से जीता है निश्चय से, सिर्फ इतना ही कह सकते थे, राइट। तो ये तिक्काले शब्द कहने की क्या जरूरत थी। किसी को गेस करना है तो कर सकता है। आत्मा शाश्वत है, तीनों काल में मौजूद है, एग्जिस्ट है। हाँ, सही बात है। सो आत्मा जो है वो तीनों कालों में एग्जिस्ट करता है, ये पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। ये पॉइंट को हाईलाइट करने की क्या जरूरत पड़ गई आचार्य को, ये पॉइंट को हाईलाइट करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो अन्य धर्म जो है, काफी सारे अन्य धर्म है, उसमें क्या है कि उसमें जो जीव का जो वर्णन आता है वो थोड़ा अलग आता है और गलत आता है। गलत यानी उसमें क्या है कि कई जो धर्म है वो आत्मा का यथार्थ अस्तित्व नहीं मानते हैं, राइट। तो कई धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि आत्मा जो है वो टेम्पररी है। कई धर्म ऐसा मानते हैं कि आत्मा अस्तित्व में आया, राइट। जब कोई कहते हैं कि भी बच्चा जन्म हुआ तो वो आत्मा अस्तित्व में आता है, टेम्पररी रहता है, और फिर जब जीव की मृत्यु हो जाती है
जीव क्या नहीं, यहाँ पे वो पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि वो जीव की मृत्यु हो गई तो फिर आत्मा है उसका भी अस्तित्व चला जाता है। कई लोग मानते हैं कि आत्मा जो है वो क्या हो जाता है कि उसमें अस्तित्व तो रहता है मृत्यु के बाद फिर, लेकिन जो सिद्ध अवस्था में चला जाता है जीव, तो उसमें फिर ज्ञान और दर्शन नहीं रहता है। फिर वो जीव है उसमें ज्ञान और दर्शन चला जाता है, वो सिर्फ सिद्ध अवस्था में रह जाता है। ऐसा है। तो ये सब अलग अलग जो धर्म है उसमें अलग अलग ऐसी मान्यता है। कई जमाने तो ऐसे भी मानते हैं कि भाई आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, जीव का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद फिर आत्मा का अस्तित्व भी चला जाता है, फिर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहता है। ऐसा है। और कई लोग मानते हैं कि भैया आत्मा पहले नहीं था लेकिन अभी एक टाइम पे वो उत्पन्न हो गया, ऐसा भी मानते हैं। तो वो अलग अलग धर्म में अलग अलग ऐसी जो मिथ्या मान्यता चल रही थी उस टाइम पे भी, उस टाइम पे भी आज से 800 साल पहले की बात चल रहा हूँ, 800 से 1000 साल पहले की बात चल रही है। तो उस टाइम पे भी इस तरह से अलग अलग धर्म में इस तरह की मिथ्या मान्यता चल रही थी और गलत मान्यता चल रही थी। तो इसीलिए उस मिथ्या मान्यता का निराकरण करने के लिए यहाँ पे आचार्य ने ये शब्द यूज किया तिक्काले, यानी तीनों कालों में, यानी भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में। यानी भूतकाल में भी आत्मा जीता था, वर्तमान में भी जीता है और भविष्य में भी जीता रहेगा। यानी आत्मा हमेशा नित्य था, नित्य है और नित्य रहेगा। ऐसा नहीं था कि आत्मा का पहले अस्तित्व नहीं था, अचानक से अस्तित्व में आ गया और फिर आत्मा जो है वो अभी अस्तित्व में है लेकिन उसका फिर अस्तित्व चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तीनों कालों में आत्मा का अस्तित्व रहेगा, है, आई मीन था, है और रहेगा तीनों कालों में। ये पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आचार्य ने ये शब्द यूज किया तिक्काले, यानी तीनों कालों में। तो ये पॉइंट को बेसिकली हाईलाइट करने का यहाँ पे आचार्य का ये प्रयोजन था। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट था। ठीक है। तो अपना यहाँ पे अभी ये एक गाथा पूरी हुई। मैंने एक्चुअली सोचा था आज शायद 2 या 3 गाथा ले लेंगे, लेकिन अपना एक गाथा में काफी टाइम चला गया और उसको हमने व्यवहार और निश्चय जो है उसको भी थोड़ा हमने समझ लिया। तो क्योंकि ये जो व्यवहार और निश्चय का टॉपिक है वो फ्यूचर में भी हमें काम आएगा, क्योंकि दूसरे आगे की गाथा है उसमें भी आएगा। ठीक है। तो अभी अपने पास सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है, सो आई थिंक वी कैन रैप अप अर्ली टुडे। बट मैं जस्ट बिफोर वी wrap up और टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट पूछना चाहता था किसी को आज का जो विषय है उसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं, समझ में आ गया सब। मुझे तो अच्छा। नहीं है। अच्छा। ठीक है। अम, ठीक है। तो अभी ना हम लोग क्या करते हैं कि जो अगली जो गाथा है उसको उसको देख सकते हैं, या तो जो नई है उसके बारे में थोड़ा मैं कह सकता हूँ। नई के बारे में, बिकॉज वी हैव लाइक अराउंड 10 मिनट्स लेफ्ट, तो एक नई के बारे में और भी थोड़ा एक पॉइंट एक ऐड कर सकता हूँ। क्या करना है? मैं ही सोच रहा हूँ एक्चुअली। चलिए मैं नई, जो नई के बारे में और एक पॉइंट है ना, मैं उसी को मैं कवर कर लेता हूँ। तो लेट मी ब्रिंग दैट अप। देखिए इसमें, हाँ, इसमें जो है मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करूँ उससे पहले मैं ही पूछ लेता हूँ। देखिए ये व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं की हमने बात की, राइट? तो इसमें से कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है? व्यवहार नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है या निश्चय नहीं इंपॉर्टेंट है, या दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है? क्या क्या आपका अभिप्राय है? both are equally important.
दोनों नय को समझना बहुत ही जरूरी है, और कोई भी सेंटेंस अगर हम पढ़ रहे हैं शास्त्र से, तो कौन से नय से कहा गया है वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी नीड टू नो बोथ द नय वेरी, मतलब दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है मेरे हिसाब से। ओके, किसी और को कुछ कहना है इसमें? किसी को और कुछ, कोई और कोई आंसर हो तो? I agree with both should be both are equally वो, important. Yep. हाँ, दोनों तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। हाँ, मैं हाँ, यही कहने वाली थी, डिपेंडेंसी। सो हाँ, लाइक विवाह फर्स्ट इंडिकेशन दोनों। ये व्यवहार, हाँ, बोलो। हम्म गुड गुड व्यवहार रोशन। नए समझना बहुत जरूरी है पहले, और देन फिर व्यवहार नए समझ में आया, फिर निश्चय नए पे जा सकता है। बट निश्चय नए के पहले, मतलब निश्चय नए पहले से नहीं समझ पाएंगे, सो व्यवहार नए समझना जरूरी है निश्चय नए के लिए भी, शायद। हाँ, हाँ, तो ठीक है। तो मुझे ये आंसर सुनना था, ये आंसर सही नहीं है बट मुझे सुनना था, तो रोशन ने बता दिया, तो ओके, गुड। तो ये इसका देखिए कैसा है कि अभी नई जो है ना, पहले उसको एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि जो व्यवहार नहीं है वो, कई लोग है ना यहाँ पे आज की दुनिया में भी, जैन लोग में भी, यानी मैं जो जैन है उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग है ना यहाँ पे एक गलती करता है। गलती क्या करता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि व्यवहार नहीं इंपॉर्टेंट है, और व्यवहार नहीं, पहले व्यवहार को समझ लो फिर निश्चय को समझना। कई लोग ऐसा सोचते हैं, राइट? और यहाँ पे वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली गलती कर देता है। देखिए, अम, व्यवहार नहीं जो है ना वो कैसा है, वो व्यवहार नहीं इज द वे टू एक्सप्लेन निश्चय। क्योंकि निश्चय को अगर डायरेक्टली बता दे तो हम निश्चय को समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का उपयोग करना पड़ता है, राइट? जैसे हमने गाय का उदाहरण लिया, तो हमको पहले गाय को समझाना है, तो गाय गाय तो गाय है, लेकिन अभी बच्चों को समझाना है तो गाय का उसका अलग से भेद करके समझाना पड़ता है। तो व्यवहार जो है, इट इज अ टूल टू एक्सप्लेन निश्चय। परंतु अगर हम ऐसा सोचे कि पहले हम व्यवहार कर ले और फिर बाद में हम निश्चय करेंगे, तो व्यवहार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। व्यवहार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि निश्चय है तो निश्चय को एक्सप्लेन करने के लिए हम व्यवहार का यूज करते हैं, राइट? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो जो मैंने बताया वो सही नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। नहीं आंटी, वो सही नहीं आंटी, दोनों एक साथ नहीं चलते एग्जैक्टली ओके। exactly। तो ऐसा है, अभी अपना टाइम कम है इसमें, मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। बट इसमें दोनों एक साथ नहीं चलते आंटी। इसमें कैसा है कि जो निश्चय का अस्तित्व है तो व्यवहार का इंपॉर्टेंस है। अगर निश्चय का अस्तित्व ही ना हो तो व्यवहार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि व्यवहार जो है वो निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर निश्चय ही ना हो तो आप व्यवहार का क्या समझाओगे, राइट? निश्चय ही ना हो तो व्यवहार से आप क्या समझाओगे? तो व्यवहार का जो, व्यवहार को लक्ष्य में निश्चय होता है, सॉरी, निश्चय को लक्ष्य में रखकर व्यवहार होता है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने उससे पहले कुछ गलत बोला तो मुझे याद नहीं है, बट लेट मी रिपीट दिस। निश्चय को लक्ष्य में रखकर व्यवहार होता है। अगर निश्चय लक्ष्य में ना हो तो वो व्यवहार का वहां पे अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? जैसे हम धर्म की बात करें, तो धर्म में कई लोग बोलते हैं कि भैया हम पहले व्यवहार धर्म कर लेते हैं, व्यवहार कर लेते हैं, व्यवहार समझ लेते हैं, फिर निश्चय को बाद में समझेंगे। तो व्यवहार कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप व्यवहार क्यों कर रहे हो, आपका क्या लक्ष्य है, निश्चय आपका गोल क्या है, वही अगर आपका गोल वहां पे नहीं है तो फिर वो व्यवहार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे अम, अभी वी स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल, दैट इज फाइन, बट लेकिन उसको वो वहां पे धर्म नहीं मानना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है,
अब वो छोटे बच्चे को आत्मा का क्या है, वो आत्मा क्या है, निश्चय धर्म क्या है, ये सब उसका कुछ पता नहीं है। तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है, चल तू आ, आज तो आज मेरे साथ मंदिर में आ, तू यहाँ पे दर्शन कर भगवान के, ये सब कर। वो बच्चा जब दर्शन करता है भगवान के मंदिर में आके, कोई भी ये धर्म की जो सुपर धर्म की क्रिया है वो करता है, तो बच्चे को कुछ पता नहीं है वो कर क्या रहा है, राइट। लेकिन वो स्टार्ट वहीं से करेगा, क्योंकि उसको और उससे ज्यादा तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कर रहा है, वो सही कर रहा है, वहां पे वो गलत नहीं है। लेकिन उसको धर्म मानना वो गलत है। आप तो सोचोगे कि मेरे बच्चे ने आज इतने उपवास कर लिए, राइट। मेरे बच्चे ने आज 8 उपवास किए हैं, आज यानी जो एक पर्यूषण आया या ऐसे कोई भी 10 लक्षण आया है, तो उसमें 8 उपवास किए, 10 उपवास किए, या जो भी इस तरह से व्रत किए, तप किए, ये किए, तो आप बोलेगे कि मेरे बच्चे ने बहुत धर्म कर लिया। तो वो गलत बात है। वो गलत बात इसलिए है, उसने उपवास किया या वो एकासन किया वो गलत नहीं है, लेकिन उसको हमने धर्म मान लिया वो गलत है। क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि वो बच्चा क्यों कर रहा है, एकासन क्यों कर रहा है, उपवास क्यों कर रहा है, उसका क्या प्रयोजन है, उससे उसको क्या मिलने वाला है, वो उसको पता ही नहीं है। उसका लक्ष्य में कोई निश्चय का जो धर्म है वो है ही नहीं, और वो सिर्फ व्यवहार कर रहा है। तो वो व्यवहार किया, वो एकासन किया, उपवास किया, वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें धर्म मान लिया वो गलत है, ऐसा है। ठीक है। हम लोग जो है, अब वो बच्चे की बात की हमने, तो अभी हम लोग बड़े हो गए, हम लोग में से काफी लोग ऐसे ही हैं, हम लोग यानी नॉट इन दिस कॉल बट आई एम जस्ट सेइंग इन द एंटायर जैन पीपल, इसमें श्वेतांबर दिगंबर दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो वो बच्चे से तो स्टार्ट किया कि भैया निश्चय क्या है वो समझा नहीं, लेकिन वो व्यवहार समझ के चलो उसको धर्म की क्रिया उसको मान लिया, तो उसको उपचार से उसको भी धर्म कर दिया कि भैया इसने एकासन किया, उपवास किया, वो मंदिर में गया, उसने सामायिक की, प्रतिक्रमण किया, पूजा की, भगवान की अर्घ चढ़ाया, ये सब जो है उसको हम धर्म कहते हैं। ये एक उपचार से कहते हैं। परंतु ये धर्म जो है उसको हम कैसे, वास्तव में उसको कब धर्म कह सकते हैं, जब हमारे में लक्ष्य में निश्चय हो, तो ये व्यवहार का अस्तित्व है। अगर हमारे लक्ष्य में निश्चय ना हो तो वो व्यवहार का अस्तित्व ही नहीं है, उसके व्यवहार का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाता। फिर वो क्या है, वो सिर्फ जड़ की क्रिया है। जड़ की क्रिया नहीं, पुतगल की क्रिया, हम शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन हमको उसका प्रयोजन क्या है, उस हमारा लक्ष्य क्या है, वो उसमें अगर ना हो उसमें, तो वो क्रिया का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। वो सिर्फ हमको पुण्य उपार्जन करता है, लेकिन वो मोक्ष का कारण नहीं बनता है। तो ये एक बहुत गहरी बात है, मैं उसको एक बहुत बहुत सिंपल एक सेंटेंस में आपको बता दिया। और इस पे है एक मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसका एक बहुत ही एक सिंपल सेंटेंस है, बस बता रहा हूँ। देखिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या पहले अकेला व्यवहार नहीं होता है। तो यहाँ पे उत्तर दिया है नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आगम का वचन ऐसा है कि निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेर्थकृत। ठीक है। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेर्थकृत, यानी ये जो है वो आप्तमीमांसा नाम का एक ग्रंथ है दिगंबर में। ये बेसिकली काफी एक प्रचलित ग्रंथ है आप्तमीमांसा। और ये जो है वो एक न्याय का ग्रंथ है। न्याय यानी उसमें लॉजिक से, तर्क पूर्वक समझाया गया है कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा जैन रिलीजन में। क्योंकि जैन रिलीजन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट को कई लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, और सब कॉन्सेप्ट को प्रूव किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या तर्क से, न्याय से उसको एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे जो है, ये आत्ममीमांसा में ये एक श्लोक आता है कि निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेर्थकृत। तो उसका मतलब है कि निश्चय नहीं, सापेक्ष ही व्यवहार नहीं होता है। निश्चय की अपेक्षा अपेक्षा सहित ही व्यवहार नहीं मोक्ष मार्ग में है। केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्ष मार्ग में नहीं है। इसलिए यह मान्यता मिथ्या है कि पहले केवल व्यवहार नहीं होता है और फिर निश्चय नहीं प्रकट होता है। ठीक है। और इस टॉपिक पे बहुत सारे विवाद भी हो जाता है। यानी बहुत लोग हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इस बात पे विवाद करते हैं कि नहीं यार, आपने तो व्यवहार को गलत कह दिया, और ये तो बहुत गलत है, और आपने, यानी इस पे लोगों ने झगड़े किए। मैंने मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को झगड़ा करते हुए, लिटरली। और यानी बहुत बड़े बड़े लोग को, यानी ऐसे, यानी मेरे जैसे नहीं, जो छोटे छोटे लोग यानी जिसको ज्यादा पता नहीं, ऐसा नहीं, जिन्होंने काफी सालों से धर्म कर रहे हैं, धर्म समझ रहे हैं, सो कॉल्ड, ऐसा है, उनको भी मैंने झगड़ा करते हुए देखा है अपनी आंखों से इसी बात पे।
क्योंकि हम लोग अगर व्यवहार का अगर कुछ आप अगेंस्ट कुछ बोल दो तो उनको बुरा लग जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए कोई विवाद का कोई टॉपिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझने की बात है कि हमें क्या सही से समझना चाहिए। जब निश्चय का अस्तित्व है तो निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार होता है। अगर निश्चय का ही अस्तित्व नहीं है तो उस अपेक्षा से व्यवहार नहीं होता। राइट। अगर मैं सिर्फ व्यवहार करूं, मैं सिर्फ मंदिर जाऊं, मैं सिर्फ अर्घ चढ़ाऊं, लेकिन मैं अगर निश्चय से मैं क्या मेरा प्रयोजन है, मैं क्या पाना चाहता हूँ, निश्चय से धर्म क्या है, ये अगर मेरे गोल में ही ना हो, मेरे अंडरस्टैंडिंग में ही ना हो, और मैं सिर्फ व्यवहार करता रहूं, तो वो सिर्फ पुण्य बन का कारण बनेगा, वो मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। और अगर मैंने उसमें धर्म मान लिया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि वो इट विल जस्ट वो मुझे पुण्य बन करवाएगा, वो पुण्य को जाएगा, मैं पुण्य भुगत लूंगा और अल्टीमेटली मैं जहां था वहीं पे आ जाऊंगा। राइट। तो निश्चय का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इनफैक्ट समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद ने लिखा है कि, और वो गाथा भी मेरे पास हैंडी नहीं है क्योंकि मैं ये टॉपिक लेने वाला नहीं था आज, बट जस्ट एक टाइम था तो मैं डिस्कशन के लिए लिया। आचार्य कुंद ने आई थिंक विद इन द फर्स्ट 14 गाथा ही आता है, उसमें आचार्य कुंद ने ये लिखा है कि जो निश्चय नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, व्यवहार तो अभूतार्थ है। एक गाथा में लिखा है कि व्यवहार जो है वो अभूतार्थ है, यानी इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नॉट रियल यूज, नॉट नो यूज नहीं, इट इज नॉट ऑफ रियल यूज। राइट। तो फिर अभी दूसरी गाथा में फिर लिखा, वो ये गाथा में एक गाथा में तो लिख दिया कि व्यवहार है वो अभूतार्थ है, यानी इट इज ऑफ नॉट रियल यूज फॉर द मार्क ऑफ ये मोक्ष का जो पाठ है उसमें वो भूतार्थ नहीं है। परंतु उसके बाद में और एक गाथा है उसमें लिखा कि व्यवहार को फिर यूज ही क्यों किया जाए, अगर वो अभूतार्थ है, इफ इट इज ऑफ नॉट एनी रियल यूज, तो व्हाई डू वी इवन यूज इट। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अब वापस आचार्य कुंद ने लिखा है कि जैसे मलेच को मलेच की भाषा में ही समझाना पड़ता है। राइट। जो अनार्य देश है, मलेच खंड है, जो आर्य, अभी वो जैन मुगल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो भरत क्षेत्र है मोक्ष उसमें है 3 आर्य खंड मोक्ष है और દર્શન મોક્ષ એ બધું વ્યવહાર છે કે નિશ્ચય છે? નિશ્ચય છે, હા तो નિશ્ચય છે, मम्मी सुन रहे વ્યવહાર हो पापा? નથી। હા सम्यक दर्शन एंड मोक्ष ये हाँ, व्यवहार છે કે सम्यक निश्चय? दर्शन, सम्यक दर्शन और मोक्ष निश्चय में आता है। हम्म, અચ્છા हाँ, ये બધું निश्चय में आवे पापा। हाँ, तो समय सार की जो मैं बात चल कर रहा था कि उसमें फिर दूसरी गाथा में आचार्य ने लिखा है कि जो मलेच को मलेच की भाषा में समझाना पड़ता है, यानी जैसे आप अनार्य है, अभी आप जो इंग्लिश, अभी अगर कोई इंग्लिश पर्सन है, अगर आप उसको हिंदी में बात करोगे तो वो नहीं समझ पाएगा, तो यू हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स इन इंग्लिश टू दैट पर्सन। राइट। तो वो समझाने के लिए आपको जो अलग शब्दों का, अलग भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, उसी तरह निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है। परंतु व्यवहार का और निश्चय में क्या भेद है और किसमें क्या किस चीज का इंपॉर्टेंस है वो समझना है। तो यहाँ पे जस्ट टू समराइज, पॉइंट यह है कि निश्चय है तो निश्चय के लक्ष्य से व्यवहार होता है, लेकिन हम निश्चय अगर लक्ष्य क्या रखें और सिर्फ व्यवहार को हम धर्म माने तो ये गलत बात હા है, इससे हमें સાચું लाभ नहीं होता है, मोक्ष प्राप्ति में लाभ नहीं होता है, ऐसा है। ठीक है। तो तो ये પછી एक વ્યવહાર ઇમ્પોર્ટન્ટ તો થયો ને? व्यवहार इंपॉर्टेंट निश्चय ने लक्ष्य में राखीने थयो। अगर हम निश्चय को लक्ष्य में है और उसके लिए हम व्यवहार करते हैं तो वो उसका इंपॉर्टेंस है। अगर उसका वो नहीं है, निश्चय अगर लक्ष्य में ही नहीं है तो वो व्यवहार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा है। हाँ, मतलब जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली जो मोक्ष हमारा टारगेट, जो हमें मोक्ष जाना है या तो आ, वितरागी होना है, तो उसके लिए निश्चय में वो सब आता है। तो देखिए मोक्ष मैं जाने के लिए व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जानना जरूरी है। दैट्स व्हाट वी हैव टू टेक इट दैट वे, जरूरी राइट? है, यानी व्यवहार इज अ ब्रॉड टर्म। यहाँ पे जो धर्म की क्रिया करते हैं, शारीरिक की क्रिया करते हैं, उसको भी हम व्यवहार कहते हैं। राइट। तो वो व्यवहार की क्रिया हम्म। होती है, जब निश्चय हमारे लक्ष्य में होता है तो व्यवहार की क्रिया होती है, ऐसा है। अभी एक इनफैक्ट बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, अपने पास टाइम कम है बट मैं जब 2 मिनट में इसको ले लूंगा। जैसे
मैं अभी जस्ट पिछली बार जब इंडिया गया था तो मैंने एक अपने रिलेटिव में देखा था कि उसका जो बच्चा है वो, उसकी जो कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उसकी कॉलेज है वॉज ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। ठीक है। तो 40 किलोमीटर अवे है। और वो उसका जो बेटा है वो ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे ही यूज टू ट्रैवल 40 किलोमीटर इन द कार टू द कॉलेज, एंड देन ही यूज टू अगेन ट्रैवल 40 किलोमीटर बैक फ्रॉम द कॉलेज। इन इंडिया में 40 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक और ये सब ज्यादा रहता है। तो अभी उसकी माता को अगर आप पूछोगे कि भैया आपका बच्चा कुछ पढ़ाई करता है कि नहीं करता है, तो वो माता बोलेगी, उसकी माता बोलेगी कि हाँ मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ाई कर रहा है। तो बोले कैसे पढ़ाई कर रहा है? तो बोले कि वो दिन के 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है सिर्फ वो पढ़ाई करने के लिए। राइट। अभी अगर वो बच्चा जाए तो हम लोग ठीक है, तो व्यवहार से हम कहेंगे कि भैया हाँ वो बच्चा, जो लड़का है वो बहुत पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वो 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है एवरी डे टू स्टडी। राइट। तो वो एक व्यवहार से कहते हैं कि भैया वो बहुत पढ़ाई कर रहा है। लेकिन निश्चय से क्या है? निश्चय से, अगर ये एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्यवहार निश्चय, यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर वो लड़का गया 40 किलोमीटर गया, लेकिन वहां पे जब वो कॉलेज में गया तो उसने जब जब एक्चुअली क्लासरूम में बैठा है तो उसने ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास। उसने उसको सिलेबस में क्या है उसको नहीं समझा। वो जैसे आया, क्लास में गया, टाइम पास किया, उसने फ्रेंड से बातें की, थोड़ा वहां पे जो भी पढ़ाई रहा अध्यापक पढ़ा रहे तो उसको ध्यान नहीं दिया, कुछ भी टाइम पास करके आ गया वापस। ठीक है। वही मैं उसको पूछूंगा भैया तू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बोलेगा हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं रोज 80 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ बैक एंड फोर्थ और अपनी कॉलेज जाता हूँ। तो ये व्यवहार का कथन है। लेकिन निश्चय तो क्या है? निश्चय तो यह कि उसने एक्चुअली कॉलेज में क्लासरूम में जाकर बैठा कि नहीं, वहां पे उसने जो पढ़ा रहा था अध्यापक उसने उसको समझा कि नहीं, वहां पे उसने अटेंशन दिया कि नहीं। अगर वो अटेंशन दिया तो वो निश्चय हो गया। राइट। वो निश्चय के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ पे वैसा है। अगर तो व्यवहार से हम कहते हैं कि भैया वो लड़का बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, रोज 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ये सब करता है और पढ़ाई के लिए कॉलेज जाता है और ये सब करता है। बट निश्चय से तो उसने वहां कॉलेज जाके क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। राइट। ये है। तो हम लोग भी जैसे ये धर्म के नाम पे जो ये क्रिया करते हैं, वो हमारा लक्ष्य तो वहां पे होना चाहिए, निश्चय का होना चाहिए। तो ये धर्म की क्रिया का व्यवहार से इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बोलूँ कि भैया मैं रोज 80 किलोमीटर जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज में मैंने इतनी मेरा एक्स्ट्रा पैसा भर के मैंने एडमिशन लिया है, ये सब किया है, तो वो है, वो इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स निश्चय। लेकिन अगर मेरा गोल ही ना हो कि मुझे यहाँ पे डिग्री लेनी है, यहाँ पे पढ़ाई करनी है, मेरे को क्लास में अटेंशन पे करना है, तो ये सब जो क्रिया है वो अल्टीमेटली इससे मुझे कोई नॉलेज नहीं मिलने वाला है। मैंने फीस भी भर दी, मैं रोज कॉलेज में भी जाता हूँ, क्लासरूम में बैठता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे अगर अल्टीमेटली मेरा गोल ही नहीं है कि मुझे नॉलेज गेन करना है, मैं सोचूंगा कि मेरे पिताजी ने बहुत पैसे वाले हैं तो उसने मेरी कॉलेज में एडमिशन कर दी, पैसे वाला है तो मुझे कार दे दी, तो मैं कार जाता हूँ, कार में जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, बैठता हूँ, खाना खा के आ जाता हूँ, हो गया मेरा। राइट। तो वो दैट इज नॉट रियल स्टडीज। रियल स्टडीज तो कब है? जब वहां पे जाके बैठोगे, अल्टीमेटली यू पे अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग टॉट, यू अंडरस्टैंड दैट, यू पुट एफर्ट्स टू लर्न दैट, दैट इज योर, तो आपको नॉलेज मिलेगा। तो ये जो क्रिया की आपने 40 किलोमीटर गए, 40 किलोमीटर आए, क्लासरूम में बैठे, फीस भरी, तो वो सब है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे वो पढ़ाई का एफर्ट है, लेकिन वो पढ़ाई का वास्तव में एफर्ट नहीं है। राइट। तो ये समझने के लिए कि व्यवहार और निश्चय का इंपॉर्टेंस क्या है और उसमें क्या भूतार्थ है, क्या अभूतार्थ है, ऐसा है। तो ये धर्म में भी अल्टीमेटली जब निश्चय है हमारे गोल में, हम निश्चय को समझते हैं, तो उसके अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। लेकिन हमें निश्चय का ही पता नहीं है, निश्चय धर्म क्या है वो पता नहीं है, उसको कैसे पाना है वो नहीं पता है। और सिर्फ हम अगर इस तरह से व्यवहार की क्रिया करते रहे, मंदिर गए, ये किया वो किया, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं वही पता नहीं है, निश्चय धर्म का स्वरूप पता नहीं है, वो अगर नहीं पता है, तो फिर वो जो व्यवहार है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और वही हमने ये आप्तमीमांसा की जो गाथा है उसमें भी हमने ये देखा। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत गहरा विषय है। ये अनफॉर्चुनेटली इसमें जो बहुत सारे जैनिया है उसमें यहाँ पे मिस्टेक कर लेता है, ये व्यवहार को ही समझ लेते हैं, धर्म समझ लेते हैं, जबकि निश्चय लक्ष्य में ही नहीं होता है। तो अल्टीमेटली वो व्यवहार का कोई अल्टीमेटली लाभ नहीं होता है, उससे हमारा पुण्य बंद हो जाएगा। पुण्य बंद हो जाएगा, वो पुण्य बंद वो भुगत लेंगे, अल्टीमेटली अल्टीमेटली हम जहाँ पे वहीं पे आ जाएंगे, वो मोक्ष मार्ग में उससे हमें उससे कोई हमें लाभ नहीं होगा। ठीक है। तो ये गहरी बात है। अभी अपना टाइम हो चुका है तो मैं अभी आज के लिए यहीं पे समाप्त करूंगा। और फिर अगले जो सेशन में विल कंटिन्यू विद आई थिंक 2 या 3 गाथा विल ट्राई टू कवर, क्योंकि अगले सेशन में जो 2 या 3 गाथा है वो बहुत इजी हो जाएगी अपने लिए। तो 2 से 3 गाथा अपने अपने अगले सेशन में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम लोग जो अंत मंगलाचरण है वो अंत मंगलाचरण कर लेते हैं।
ठीक है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। Palak, you want to do Jaimani Stuti? No. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। चावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 टाइम्स नमकार मंत्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर